इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करने वाले हैं क्लास 12th बोर्ड्स की। क्लास 12th बोर्ड्स में जो भी तुम्हारा क्वेश्चन आने वाला है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो इसी लेक्चर से आ जाएगा। क्योंकि मैं पूरी ऑर्गेनिक की रिएक्शन कंप्लीट कराऊंगा एंड जो भी तुम्हारी एनसीईआरटी की रीडिंग है लाइन बाय लाइन सारी चीज़ें कवर करेंगे, रिएजेंट से लेके सब कुछ। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट याद कराऊंगा, याद कराने के अंदर सेंस लेक्चर में याद करा दूंगा तुम्हें जितने भी सवाल आने लिखना कैसे बोर्ड में एंड कैसे डेफिनेशन वाइज लिखना, वो एनसीईआरटी की लाइन कटवाने वाला हूँ। समझ गए बात को। सो स्टार्ट करते हैं लेक्चर में यार। सबसे पहला चैप्टर है हेलोल्केन्स एंड हेलोजेन्स। सो बेसिकली हेलोल्केन्स एंड हेलोजेन्स की मैं जब बात करता हूँ तो इन दोनों का डेफिनेशन समझो जरा। हेलोल्केन्स क्या होता है? हेलोल्केन्स सिंपल है, बेसिक तुम्हें आता भी है, थोड़ा देखो कैसे लिखना बताऊंगा। हेलोल्केन्स की बात करता हूँ तो हेलोल्केन्स में क्या होता है, अगर तुम्हारे पास कोई भी एल्कीन है उस एल्कीन पे अगर हेलोजन लगा दिया तो उसको कहेंगे हेलोल्कीन। दैट मीन्स हेलोल्कीन क्या है, कोई भी तुम्हारे पास एल्कीन है, एल्कीन पे हेलोजन लगा तो कहेंगे हेलोल्कीन। हेलोरीन की बात करता हूँ, तुम्हारे पास कोई भी एरोमेटिक सिस्टम मान लो जैसे ये बेंजीन है, बेंजीन पे क्लोरीन लगा दे इसको कहेंगे हेलोरीन टाइप ना। तो इसको आप डेफिनेशन क्या लिखोगे एग्जाम में अगर आता है तो देखो क्या समझ आ रहा है। हो क्या रहा है कि बेसिकली जो अगर तुम्हें यहाँ पर क्या रहा होगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन चिपका होगा ना, उस हाइड्रोजन को तुमने हटा के हेलोजन लगाया है ना वही चीज़ है। ठीक, तो क्या कहेंगे, अगर हमने क्या किया, अगर रिप्लेस कर दिया हमने हाइड्रोजन एटम को किसी भी हेलोजन एटम के साथ तो उसको कहेंगे हेलोल्कीन। दैट्स इट ना। हाइड्रोजन हटा के हेलोजन हटाओ, हाइड्रोजन हटा के हेलोजन लगाओ, दैट इज कॉल्ड हेलोल्कीन। वही कर लिखना। द रिप्लेसमेंट ऑफ द हाइड्रोजन एटम्स इन द एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन टू द हेलोजन एटम रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड हेलोअरीन्स। दैट्स इट। मतलब हाइड्रोजन हटा के हेलोजन लगाना उसको कहेंगे हेलोल्कीन। दैट्स इट। अब होता क्या है, बात कहते हैं कि यहाँ पर देखो अगर बात करें इस कार्बन की तो इस कार्बन पे sp3 हाइब्रिडाइज एटम है ना। अगर ये sp3 हाइब्रिडाइज है बस वो वाली चीज़ बोलिए sp3 हाइब्रिडाइज है एंड इसी पे डिफरेंट डिस्कशन करने वाले हैं। द सेकेंड थिंग्स जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ थी मैंने बता दिया जो भी आने वाला है इसमें ना। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन करने वाले हेलोल्कीन्स की डिफरेंट काइंड्स में। तो पहला तरीका है कितने हेलोजन लगे हैं। दैट मीन अगर मैं इस तरह बनाऊँ, इस तरह की रिंग है, यहाँ पर एक इस तरह के दो हेलोजन लगा दिए, इसको क्या मैं कहूँगा, इसको कहूँगा दो हेलोजन है तुम्हारे पास ना, तो इसको कहेंगे डाई हेलोल्कीन। तो होता क्या है, डिफरेंट एल्कीन्स होंगे एंड कितने उस पर हेलोजन लगे हैं वो उसकी डिफाइन करेंगे कितने हेलोजन वाला कंपाउंड है। तो बेसिकली अगर एक हेलोजन लगा तो उसको कहेंगे मोनो, दो लगा तो डाई, तीन लगा तो ट्राई। इसी तरीके से तुम्हारा एरोमेटिक सिस्टम के साथ अगर एरीन्स वाले में अगर एक हेलोजन लगा दिया इसके ऊपर तो इसको कहेंगे मोनो हेलोजन, दो लगा दिया तो डाई, तीन लगा दिया तो ट्राई। दैट्स इट। अब सेकंड थिंग है तुम्हारे पास ओके जो कि है तुम्हारा अलाइलिक विनाइलिक, ये सारी चीज़ें। तो अब इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, समझो जरा बात को क्योंकि रिएक्शन में इंपॉर्टेंट होता है। अल्काइल हैलाइड की बात करते हैं, एक होता है तुम्हारे पास अल्काइल हैलाइड में एक होता है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। ये क्या होता है यार, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी डिफाइन कैसे करते हो। बेसिकली अगर तुम्हारे पास ये मान लो एक चीज़ है, ठीक है, अब ये कार्बन की हमारे पास ये H2 हो गया एंड ये तुम्हारे पास इसके साथ CH2 के साथ X लग गया ना। अब ये देखो इस X को देखो, ये X जिस कार्बन से कनेक्टेड है, ये X जिस कार्बन से कनेक्टेड है उससे कितने कार्बन कनेक्टेड है वो उसकी डिफाइन करेगा डिग्री। समझ के बात को समझो। जैसे तुम मेरी हो या फिर तुम मेरी हो, ठीक है, एंड तुमसे कितने कनेक्टेड लोग हैं दैट इज कॉल्ड डिग्री। मान लो तुम मेरी एक्स हो एंड तुम्हारे कितने फ्रेंड्स हैं या फिर बेस्ट फ्रेंड्स हैं वो डिफाइन करेगी तुम्हारी डिग्री। समझ के बात को, दैट्स इट। अब देखो कैसे, जैसे मान ले तेरे पास ये कार्बन है, इस कार्बन पे हेलोजन लगा एंड ये कार्बन कुछ ऐसा है, जिस कार्बन से ये कनेक्टेड है, ये कार्बन इस कार्बन से कितने कनेक्टेड कार्बन है, 1 2 3, इसको क्या कहेंगे 3 डिग्री। क्या है, इस हेलोजन की डिग्री कितनी है, 3 डिग्री हेलोजन है। समझ गए। तो प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, टर्शियरी। दैट मीन्स अब डेफिनेशन वाइज क्या जाएगा, इन अल्काइल हैलाइड द हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू अल्काइल ग्रुप, दे फॉर्म अ होमोलोगस सीरीज, ये सब बकवास लिखा है, एंड द कार्बन एटम विच हेलोजन इज इफ हेलोजन अटैच्ड टू प्राइमरी कार्बन, अगर प्राइमरी से अटैच है तो प्राइमरी तुम्हारा हो जाएगा एंड सेकेंडरी से अटैच हो तो सेकेंडरी, अदरवाइज टर्शियरी। दैट्स इट। समझ गए बात को ना। अब नेक्स्ट आता है तुम्हारे पास अलाइलिक और बेंजाइलिक। ये सब क्या होता है यार, देखो होता क्या है अलाइलिक पोजीशन, अगर तुम्हारे पास डबल बॉन्डेड कार्बन है, उसके बगल में कार्बन है एंड उस पर हेलोजन लगा दिया, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये सब, तो इसको हम कहते हैं अलाइलिक। क्या कहेंगे, अलाइलिक हैलाइड। क्या कहेंगे, अलाइलिक हैलाइड। तो होता क्या है, these are the compound in which the halogen atom is bonded to an sp3 hybridized carbon atom adjacent to the carbon atom double bonded। कह रहा है कि जहां डबल बॉन्ड कार्बन है उसके बगल में जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज होगा, अगर इस पे हेलोजन लगाया तो उसको कह दो अलाइलिक। दैट्स इट। डबल बॉन्ड कार्बन के बगल में जो कार्बन है उसके अगर हेलोजन लगा तो अलाइलिक। अगर बेंजाइलिक की बात करूँ तो क्या होता है, बेंजाइलिक में क्या होता है यार, बेंजाइलिक में होता है जो तुम्हारा बेंजीन वाली रिंग के साइड में उसके बेंजीन वाली रिंग के बगल वाले कार्बन अटैच वाले कार्बन पे हेलोजन लगा, इसको कहेंगे बेंजाइलिक। इसको नहीं कहेंगे,
तुमको लग रहा होगा इसको बेंजाइलिक कहेंगे, नो। बेंजाइलिक किसको कहेंगे, जब तुम्हारा इस तरीके से हो एंड इसके पास कार्बन इस पे हेलोजन लगा, दैट इज कॉल्ड बेंजाइलिक। समझ गए बात को ना। अब बात आता है विनाइलिक क्या होता है। विनाइलिक होता है जब, देखो मैंने एक चीज़ बताई, अगर डबल बॉन्डेड कार्बन पे अगर हेलोजन लगा, इसको कहेंगे अलाइलिक। ओके ब्रो। बट अगर डबल बॉन्डेड कार्बन पे ही अगर तुम्हारा हेलोजन लगा दिया तो इसको क्या कहेंगे, मतलब तुम्हारा C डबल बॉन्ड C था, उस पर क्लोरीन लगा दिया, जहां पर डबल बॉन्ड है वहीं पर क्लोरीन लगा दिया, उसको कहेंगे क्या कहेंगे, विनाइलिक। विनाइलिक क्या होता है, विनाइलिक मतलब घर का बेदी वाला है, अगर घर में ही लगा दिया मतलब डबल बॉन्डेड पे ही लगाते हैं उसको कहेंगे विनाइलिक, अगर बगल वाले में लगाए दैट इज कॉल्ड अलाइलिक। ठीक है ना। अब अराइल हैलाइड क्या होता है, अराइल हैलाइड दीज आर दी कंपाउंड इन विच हैलोजन एटम इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू द sp2 हाइब्रिडाइज। मतलब तुम्हारा डायरेक्ट जो हैलोजन एटम होगा sp2 से डायरेक्टेड पंगा करेगा, मतलब डायरेक्ट किससे कनेक्टेड होगा, sp2 हाइब्रिडाइज वाले एटम से ही डायरेक्टली उसका कनेक्शन है, तो उसको कहेंगे हम लोग क्या कहेंगे, अराइल हैलाइड। दैट्स इट। अब ये कुछ नेमिंग्स हैं, तो नेमिंग याद देखो, जैसे नेमिंग तुम्हारा आईपीएससी की नेमिंग लेंथ में पढ़े होगी वही वाली चीज़ है, बट इंपॉर्टेंट क्या होता है जो कि एनसीईआरटी में है उसको याद रखो, एंड याद भी नहीं रखना मतलब नेमिंग कैसे उसकी करते हैं ये समझ लो ना। जैसे ब्रोम ये इन सब की तो नॉर्मल नेमिंग तुम्हें आती ही होगी। ठीक है, तो जैसे आई होप इन सब तो ये तो नॉर्मल बेसिक इतना तो आता ही होगा, तुम्हें एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं इस चीज़ को तुमसे, एंड ये सारी चीज़ें हैं, इसकी नेमिंग है, नेमिंग देख लेना। ठीक है ना। कमिंग द हाइड्रोजन एटम्स आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये सारी। अब इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है हम लोग डिफरेंट बॉन्ड्स की बात करेंगे। जैसे तुम्हारे पास अगर मान लो जैसे तुम्हारे पास CH3F है, CH3Cl है, CH3Br है, CH3I है ना। अब इसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं कि इसका कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड एंथैल्पी कितना, डाइपोल मोमेंट क्या है, ये सारी चीज़ें देखो। होगा क्या, बेसिकली बोला क्या जाएगा, हैलोजन एटम्स आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। ये तो बताइए कि हैलोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कार्बन से, सही बात है। कार्बन हैलोजन बॉन्ड ऑफ अल्काइल हैलाइड पोलराइज्ड, क्यों होगा पोलराइज्ड, क्योंकि एक ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एक कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, जिसकी वजह से एक पोलराइजेशन का इफेक्ट आएगा। पोलराइजेशन का इफेक्ट मतलब मान लो कार्बन हैलोजन है, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो इस पर डेल नेगेटिव आ जाएगा, इस पर डेल पॉजिटिव आ जाएगा, तो इसमें डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव बनने की वजह से पोलराइजेशन आ गया। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट क्योंकि तुम्हारे जो क्वेश्चन आने वाले हैं इसी, क्योंकि एनसीईआरटी से ही आते हैं मोस्टली, तो तुम्हारा इसी से क्वेश्चन बनाने की कोशिश की जाएगी। जब तुम इसी को पढ़ लोगे तो क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे तुमसे, जितने क्वेश्चन करने ज़्यादा तुम थ्योरी पे अच्छे से कमांड रखो। ठीक है, अब ये पोलर बन गया। द कार्बन एटम्स वेयर्स पार्शियल पॉजिटिव एंड वेयर्स हैलोजन एटम विद नेगेटिव, सही, ये भी मैं बोल रहा हूँ। एज वी गो डाउन द ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल द साइज ऑफ हैलोजन एटम इंक्रीज। अब हो क्या रहा है, अगर मैं बात करता हूँ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, एनाइडीन, अगर बात करोगे नीचे आने पे क्या होगा, साइज इंक्रीज करेगा, नीचे आने पे क्या होगा, साइज तुम्हारा इंक्रीज करेगा, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज कर रही है। ठीक है यार ना, साइज इंक्रीज कर रहा है, तो अब होगा क्या, अब इनकी जो बॉन्ड देखोगे, CF का देखोगे, CCl का देखोगे, CBr का देखोगे एंड CI का देखोगे, बॉन्ड अच्छा फॉर्मेशन किसके साथ होगा, इसका छोटा साइज है। अब इसका बॉन्ड देखोगे, छोटा साइज है, फ्लोरीन छोटा साइज है, फ्लोरीन भी गरीब है, कार्बन भी गरीब है, गरीब इन द सेंस छोटा साइज है, तो इन दोनों की बॉन्डिंग अच्छी होगी। क्यों अच्छी होगी, बिकॉज जो सेम नेचर के होते हैं अट्रैक्ट करते हैं, बेसिकली अपोजिट नेचर अट्रैक्ट नहीं करता है। आप सेम जैसे नहीं हो, आप मेरी फीलिंग्स आपकी फीलिंग के साथ मैच नहीं करेंगे तो ये बॉन्ड ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। ओके, सो इन द सेम सेंस तो हम कहेंगे क्या होगा, क्या बेसिकली देखो यार, पहले क्या है, बॉन्ड लेंथ तुम्हारी इस तरह बिहेव करेगी। द कार्बन हाइड्रोजन एटम बॉन्ड लेंथ ऑल्सो इंक्रीजेस फ्रॉम C2F एंड टू C2I। मतलब नीचे आने पे तुम्हारा क्या होगा, नीचे आने पे जब तुम देखोगे बॉन्ड अच्छी किसकी बॉन्ड होगी, अच्छा तो कार्बन हाइड्रोजन बहुत ही अच्छे दोस्त है, तो इनकी क्या होगी, बॉन्ड अच्छी होगी। बॉन्ड अच्छी होगी मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी। अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ, इन दोनों का रिश्ता बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो इनके बीच की बॉन्ड लेंथ की मतलब रिश्ता अच्छा, तो दूरियाँ ज़्यादा होंगी नहीं, तो मैं कह सकता हूँ बॉन्ड यहाँ से नीचे आने पर क्या हो रहा है, बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। क्यों डिक्रीज, क्योंकि साइज बढ़ रहा है। एंड नीचे आओगे, जब बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी तो मतलब इनके बीच में बॉन्डिंग अच्छी नहीं होगी, तो तुम्हारा कह सकते हो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगा, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगा, दैट्स इट। तो कह सकते हो तुम्हारा क्या होगा, बॉन्ड लेंथ नीचे आने पे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्यों, क्योंकि साइज बड़ा हो जा रहा है, जिसकी वजह से रिश्ता अच्छा नहीं है, दैट मीन्स तुम्हारा बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगा। सो बेसिकली यहाँ पर क्या होगा, कार्बन एंड हाइड्रोजन की बॉन्ड एंथैल्पी वही तुम्हारी स्टेबिलिटी ऑर्डर में बोला जा रहा है। ठीक है यार, एंड तुम्हारा थर्ड है डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट में क्या होता है यार, डाइपोल मूवमेंट कितना 1.847, 1.860, 8.36। तो अब तुम यहाँ से देख सकते हो सबसे ज़्यादा किसका है, क्लोरीन वाले का, देन तुम्हारा है किसका, क्लोरीन, देन फ्लोरीन, एंड देन तुम्हारा आयोडीन, एंड देन तुम्हारा किसका है, ब्रोमीन। तो बेसिकली इनका डाइपोल मूवमेंट इस तरीके से होता है। तो तुम देख सकते हो क्या रहा है, डाइपोल मूवमेंट का ऑर्डर है जो कि डिवाइन में होता है, तो इसको याद रख सकते हो, बोर्ड में आ सकता है ना।
नाउ नेक्स्ट द थिंग्स कम्स आउट टू बी अ प्रिपरेशन। देखो अब थोड़ा फास्ट करते हैं, बेसिक समझ लिया तुमने कि हेलोजेन्स कितने होते हैं, मोनो हेलोजेन्स, एंडाइक, विनाइलिक, अलाइलिक। अभी क्या, अब रिएक्शंस की बात करते हैं। तो पहला है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ दी हेलोजेन्स में सबसे पहले है तुम्हारे पास, अब पहला मेथड है अल्कोहल से बनाना। तो अल्कोहल में होता क्या है, बेसिकली तुम्हारे पास कोई भी अल्कोहल होगा, बेसिकली ROH अल्कोहल है, ठीक है। अब उसमें करोगे क्या, ZnCl2 डाल दो, ठीक है। ZnCl2 डालोगे तो होगा क्या, तुम्हारा ये RCl बन जाएगा, दैट्स इट। जैसे मान लो तेरे पास ये कुछ है, ठीक है, यहाँ OH है। अब क्या करोगे, इसकी रिएक्शन तुमने क्या करा दी ZnCl2 के साथ, तो होगा क्या, जहाँ पर OH है उसकी जगह Cl लगा दो। बेसिकली पहली रिएक्शन क्या, OH को हटा के Cl लगाओ, OH को हटा के Cl लगाओ, OH को हटा के Cl लगाओ। बट देयर इज अ कैच यहाँ पर क्या है कि बेसिकली तुमको करना क्या है, जब OH हटाओगे तो यहाँ पर कार्बोकैटायन बनेगा, OH हटा के कार्बोकैटायन बनेगा, उस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखोगे, उस कार्बोकैटायन की क्या देखोगे, स्टेबिलिटी देखोगे। एंड वहाँ जब स्टेबिलिटी जहाँ पर होगी वहीं पर जाके क्लोरीन का एडिशन होगा। जैसे एग्जाम्पल देखो, नॉर्मल तुम्हारे पास इस तरीके का कंपाउंड है, यहाँ पर तुम्हारे पास हेलोजन है, यहाँ पर मान लो तुम्हारे पास OH है, तो होगा क्या, ZnCl2 की रिएक्शन कराओगे, सल्फ्यूरिक एसिड ये होगा। करना क्या है, सबसे पहले OH को हटाओगे, क्या किया, OH को तुमने हटा दिया, OH को हटाओगे तो यहाँ कार्बोकैटायन आएगा। अब ये कार्बोकैटायन की देखोगे, इस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की बात करोगे। अब ये कार्बोकैटायन यहाँ पर 2 डिग्री है, अगर ये कार्बोकैटायन और ज़्यादा स्टेबल हो सकता है, जहाँ पर स्टेबल कार्बोकैटायन बने वहाँ पर बनाने की कोशिश करो। तो तुम करोगे क्या, यहाँ से कार्बोकैटायन हाइड्राइड शिफ्ट करा के यहाँ पर कार्बोकैटायन बनाओगे ना। अब यहाँ पर कार्बोकैटायन बन चुका, तो क्लोरीन कहाँ पर ऐड करोगे, यहाँ पर ऐड करोगे। तो पहला तुम्हारा मेथड क्या है, अल्कोहल से तुमको अल्काइल हैलाइड बनाना है। बट चीज़ क्या याद रखनी है यार तुमको, चीज़ क्या याद रखोगे कि OH हटा के हेलोजन बनाना, हैलाइड लगाना है। बट द सेंस उसको हटाओ, OH को कार्बोकैटायन बनाओ, क्या बनाओ, कार्बोकैटायन बनाओ, उस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखो, देन हेलोजन लगाओ। एंड इसी में क्या होता है, इसी में हम लोग कहते हैं एक लुकास टेस्ट होता है जो कि इंपॉर्टेंट है। लुकास टेस्ट अब क्या होता है बताता हूँ, समझ गए ना, ये वाली बात तुमको समझ गए। OH हटा के Cl लगाओ, OH हटा के Cl लगाओ, Br लगाओ, जो भी तुम्हारा मन करे ना। अब देखो इसी में इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताता हूँ क्या है। देख सबसे पहले क्या है, तुम्हारा क्या होगा, अगर तेरे पास 3 डिग्री का अल्कोहल है, 3 डिग्री का अल्कोहल है, अगर तेरे पास 3 डिग्री का अल्कोहल है और 2 डिग्री का अल्कोहल है एंड तेरे पास 1 डिग्री का अल्कोहल है, तो होता क्या है, बेसिकली इसकी रिएक्शन जब तुम कराते हो ZnCl2 इन सब से, मैं आई थिंक इसमें पूरा आधा पढ़ के बताता हूँ या फिर क्या, हाँ ये देखो, in the presence of tertiary alcohol reaction is considered as simply shaking and turbiditing। अब होता क्या बता रहा हूँ, जो तुम्हारा 3 डिग्री अल्कोहल होता है, जब इसकी रिएक्शन कराते हैं तो इसमें इमीडिएट टर्बिडिटी आती है। क्या आती है, टर्बिडिटी। बेसिक होता है, इसे कहते हैं लुकास टेस्ट। लुकास टेस्ट होता है तुम्हारा डिग्री ऑफ अल्कोहल को चेक करने के। लुकास टेस्ट क्या होता है, डिग्री ऑफ अल्कोहल, मतलब जैसे मैंने डिग्री बता दी, मतलब किस OH से जो कार्बन डाइऑक्साइड कितनी डिग्री का अल्कोहल है, ये डिफाइन कैसे करते हैं, ये डिफाइन करेंगे तुम्हारा 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, ये तो डिफाइन हो जाएगा। अब ये कौन सा है कैसे पता चलेगा, ये टेस्ट कैसे पता चलेगा, तो इस टेस्ट के लिए होता है लुकास टेस्ट। क्या होता है, लुकास टेस्ट से तुम्हें क्या पता चलेगा, कितने डिग्री का अल्कोहल है। तो उसके लिए तुम क्या करोगे, अगर 3 डिग्री का अल्कोहल होगा तो जब इसकी रिएक्शन कराओगे ZnCl2 से, तो क्या देगा, इमीडिएट टर्बिडिटी। टर्बिडिटी इन द बुदबुदाहट वाली वो चीज़ होती है ना। अगर तुम्हारा 3 डिग्री का अल्कोहल हुआ तो टर्बिडिटी तुम्हारी तुरंत दे देगा। अगर 2 डिग्री का होगा तो टर्बिडिटी कम देर में देगा, एंड 1 डिग्री का हुआ तो टर्बिडिटी देगा ही नहीं, ये इमीडिएट, ये देगा इमीडिएट, एंड ये थोड़ा 5 मिनट बाद, एंड ये तुम्हारा टर्बिडिटी नहीं देता है। तो बेसिकली अगर तुमसे कोई पूछे कि 3 डिग्री अल्कोहल की डिस्टिंग्विश कैसे करोगे, कितने डिग्री का है, तो क्या कहोगे, लुकास टेस्ट हम करेंगे, जिसमें हम रिएक्शन कराएंगे। अगर रिएक्शन तुरंत बहुत जल्दी हो जाती है तो हम उसको कहेंगे 3 डिग्री, नहीं होती है थोड़ा देर लगता है तो 2 डिग्री, अगर बहुत ज़्यादा हो ही नहीं गा तो उसे कहेंगे 1 डिग्री का अल्कोहल। ठीक है, अब रीड करते हैं बेसिकली बात क्या बोली जा रही है इसमें। The hydroxyl group of the alcohol is prepared and replaced by halogen atom। मतलब क्या होगा, OH को हटा के हेलोजन लग रहा है। On reaction with concentrated halogen acid and the phosphorus halide, ये सब थाइनल क्लोराइड, ये सब रिएक्शन है, बताता हूँ डिफरेंट रिएक्शन हम लोग करेंगे इसमें। तो रिएक्शन में हमारे पास क्या क्या है, सबसे पहला है ROH की रिएक्शन HCl से कराई तो OH हटा के HCl लगाओ, RCl बना, पहली रिएक्शन। सेकंड है हमने क्या किया, अल्कोहल की रिएक्शन सोडियम ब्रोमाइड सल्फ्यूरिक एसिड से कराई, तब भी ये चीज़ बन गई। और तीसरी रिएक्शन है तुम्हारे पास, जैसे मान लो अल्कोहल की रिएक्शन PCl3 के साथ करा दी। अब अल्कोहल की रिएक्शन तुमने PCl3 के साथ कराई तो क्या होगा, बस OH को हटाना है, Cl लगाना है। नेक्स्ट मेथड है, एंड इसमें तुम्हारा क्या बनता है, H3PO3 बनता है। नाउ द नेक्स्ट थिंग समझो, अगर तुमने अल्कोहल की रिएक्शन PCl5 के साथ कराई तो तुम्हारे RCl बनेगा, बट जो तुम्हारा डिफरेंट जो प्रोडक्ट साइड में होगा वो क्या बनता है, POCl3 बनता है। ऊपर वाले में क्या बनना था, H3PO3, यहाँ क्या बनना है, POCl3। नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन इज गेट फॉस्फोरस H2Br2I2 लगाते तो इसको कहेंगे RX बन गया। ROH की बात करते हैं, ROH में अगर रिएक्शन SOCl2 के साथ करा तो RCl प्लस SO2 प्लस HCl। बेसिकली अब होगा क्या, OH में हटा के Cl लगाना, सब में सेम काम हो रहा है। बट इस SOCl2 वाली कुछ खास बात है, इसमें क्या खास बात है, इस खास बात में तुम देखो जरा गाइस, साथ
देखो जब ROH के SOCl2 के साथ रिएक्शन कर रहा है RCl बना, SO2 बना, HCl बना, ठीक है। अब होगा क्या, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये रिएक्शन, इस रिएक्शन को कहते हैं डार्जेंस रिएक्शन। क्या कहते हैं? डार्जेंस रिएक्शन। जेई में है ये डार्जेंस रिएक्शन है। इसे क्यों है? अब होता क्या है, इसमें जब Cl बनता है एंड इसके साथ जो बाई प्रोडक्ट है वो थोड़े अलग है, SO2 एंड HCl। एंड SO2 और HCl की बात करूँ तो ये सल्फर डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात एक अच्छी चीज़ है, ये दोनों ही गैसियस प्रोडक्ट होते हैं। क्या होते हैं? गैसियस। अगर गैसियस फॉर्म में होंगे तो क्या होगा, अब इन दोनों की रिएक्शन होगी, ROH SOCl2 के साथ रिएक्शन होता है एंड जो क्या बनेगा, RCl एंड SO2 HCl बना। अब ये जो दोनों ही प्रोडक्ट थे अब क्या होंगे, ये दोनों ही प्रोडक्ट क्या होंगे, उड़ जाएंगे, हवा में उड़ गए। क्या हो गए? हवा में उड़ गए। क्या हुए? दोनों ही प्रोडक्ट हवा में उड़ गए। जब हवा में उड़ जाएंगे तो होगा क्या, हवा में उड़ने की वजह से इनका क्या होगा, अब ये रिएक्शन में इधर साइड कुछ बचा नहीं, इधर साइड कुछ बचा नहीं, तो जिसकी वजह से ये इधर रिएक्शन भागी। क्यों भागी? क्योंकि भैया जो इधर जो चीज़ बनी थी वो तो उड़ चुकी है, मतलब यहाँ पर डिफिशिएंसी हो चुकी है। ली चैटलेट प्रिंसिपल क्या कहता है, अगर कहीं पर कमी हो जाए तो उस रिएक्शन को इधर साइड भगा दो, मतलब इनके हटने की वजह से ये रिएक्शन इधर भागने लगती है, जिसकी वजह से ये रिएक्शन फास्ट होती है। रिएक्शन क्या होगी? फास्ट होगी, जिसकी वजह से तुम्हारा क्या होता है, इस रिएक्शन का बेस्ट यील्ड आता है। मतलब ये सबसे अच्छी रिएक्शन होती है अल्काइल हैलाइड बनाने की अल्कोहल से, जस्ट बिकॉज क्यों? क्योंकि इसमें जो बाई प्रोडक्ट्स हैं वो गैसियस प्रोडक्ट है। समझ गए बात को? नेक्स्ट थिंग, अब नेक्स्ट चीज़ें मैं थक चुका हूँ बट वीडियो शूट करना ही पड़ेगा ना। अल्केन्स बाय द फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन। अब होता क्या है, इस रिएक्शन में क्या होगा तुम्हारे पास, फ्रॉम अल्केन्स टू फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन। करना क्या है यार, तुम्हारे पास कुछ इस तरीके का कंपाउंड होगा, कोई भी तुम्हारे पास अल्कीन है, कोई भी एल्कीन है, उसकी रिएक्शन तुम कराते हो Cl2 HNO सनलाइट के साथ। तो इसमें होता क्या है, ये फ्री रेडिकल टाइप ऑफ रिएक्शन है। फ्री रेडिकल टाइप ऑफ रिएक्शन है, इसमें क्या करते हो, क्लोरीन बस लगा दो, बस तुम क्लोरीन लगा दो, यहाँ क्लोरीन लगा दो, एक दूसरा प्रोडक्ट यहाँ क्लोरीन लगा दो। डिफरेंट कितने मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट बन सकते हैं वो बनाओ। बस क्या करना है, एक जहाँ पर कहीं का भी हाइड्रोजन हटा के हेलोजन लगा दो, कहीं का भी हाइड्रोजन हटा के हेलोजन लगा दो। अगर तुम्हारे पास रिएजेंट है Cl2 HNO ये वाली है, एंड ये डिपेंड कैसे करता है कि यहाँ पर तुम्हारा Cl यहाँ लगेगा या फिर यहाँ लगेगा, किसके ज़्यादा मेजर प्रोडक्ट होंगे या माइनर होंगे, ये कैसे पता चलता है। तो ये तुम्हें पता ही होगा, 1:3 1:3:5 वाला रेशियो होता है। तो इस वजह से तुम्हारा इसमें देखोगे कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन है उसके हिसाब से निकलता है। अगर पता होगा तो रिवाइज हो चुका होगा, अदरवाइज ना ही करो क्योंकि बोर्ड में नहीं पूछेगा, 11th का पार्ट हो जाता है वो। नाउ सेकेंड रिएक्शन कम्स विद द अल्कीन वाली रिएक्शन है। अल्कीन के साथ कैसे बनाओगे, फर्स्ट मैंने तुम्हें कौन सी मेथड बताया, अल्कोहल के साथ बनाना। सेकंड है तुम्हारे पास कोई भी अल्कीन हो, अल्कीन पे Cl2 लगेगा, कैसे लगेगा, ये रिएजेंट है। थर्ड रिएक्शन है तुम्हारे पास अल्कीन से बनाने का। अल्कीन से बनाने में क्या करोगे, तुम्हारे पास कोई भी अल्कीन है, क्या है, तुम्हारे पास कोई भी अल्कीन होगी, उसकी रिएक्शन तुम HX से करा दोगे। HX से मतलब कोई भी, HX मतलब है HCl करोगे। क्या करना, कुछ नहीं करना। क्या करोगे, कुछ भी नहीं करना है, डबल बॉन्ड को तोड़ दो, डबल बॉन्ड को तोड़ो, एक जगह H लगा दो, एक जगह Cl लगा दो, एक जगह H लगा दो, एक जगह Cl लगा दो। बट इतना आसान होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। अगर तुमने पढ़ा है ढंग से तो तुम्हें पता होगा। तो करते क्या है, बेसिकली करना क्या है, मेन मैकेनिज्म क्या है, मेन मैकेनिज्म तुम्हारे पास क्या है, मेन मैकेनिज्म है कि डबल बॉन्ड को तोड़ो, एक तरफ हाइड्रोजन लगाओ, एक तरफ हाइड्रोजन लगाओ। बट ग्लिच क्या है, करना क्या है, इसको तुम्हें तोड़ना है एंड कार्बोकेटाइन बनाना है। क्या तोड़ के कार्बोकेटाइन बनाओ, और उस स्टेबल कार्बोकेटाइन की जगह ही X लगता है। क्या करना है, डबल बॉन्ड को तोड़ो एंड स्टेबल कार्बोकेटाइन जहाँ बनेगा वहाँ पर ही हेलोजन लगना है। जैसे एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए तेरे पास ये है, ठीक है, एंड जैसे मान लीजिए ये चीज़ है तेरे पास ऑलरेडी है, बस इसकी स्टेबिलिटी चेक करने का है, ठीक है। इधर तेरे पास हेलोजन लगा दिया एंड कोई भी और चीज़ कंपाउंड आ गया। तो बेसिकली तेरे को बस ये करना है कि स्टेबिलिटी की तरफ जाना है, डबल बॉन्ड को तोड़ो, बस X लगा दो, दैट्स इट, वही करना है। बट तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स करने में ज़्यादा क्या करना, कार्बोकेटाइन बनाना है। कार्बोकेटाइन जहाँ स्टेबल होगा वहाँ हेलोजन लगेगा। समझे गए हो कि नहीं समझे गए? एग्जाम्पल के तौर पे आ जाए, ठीक है, चलो मान लीजिए है, ठीक। अब होगा क्या, तेरे को क्या लगता है, इस पर HCl डाला तो होगा क्या, डबल बॉन्ड को तोड़ेगा तो हेलोजन यहाँ पेल देगा, यही करेगा ना। तो तेरे को लग रहा होगा ऐसा प्रोडक्ट बनेगा, जेई वाले को तो इतना नहीं लगना चाहिए ना। अब करना क्या, ऐसा तो होगा नहीं, तो करोगे क्या, डबल बॉन्ड को तोड़ोगे, यहाँ कार्बोकेटाइन आएगा, कार्बोकेटाइन यहाँ पर आ सकता है, स्टेबिलिटी मिलेगी, तो कार्बोकेटाइन यहाँ पर लाके स्टेबिलिटी आओगे, फिर यहाँ हेलोजन लगेगा, हेलोजन वहाँ लगाओगे जहाँ पर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, दैट्स इट। नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन कम्स विद द CCl4 का एडिशन टाइप है। इसमें होता क्या है, इसमें तुम्हारे पास क्या होगा, बेसिकली तुम्हारे पास करना क्या है, डबल बॉन्डेड होगा और उस पर Br2 CCl4 डालोगे तो कुछ नहीं करना है यार, बस डबल बॉन्ड को तोड़ो, डबल बॉन्ड को तोड़ो और दोनों जगह Br लगाओ, डबल बॉन्ड को तोड़ो एंड दोनों जगह Br लगाओ।
इसे कहते हैं डाई हैलाइड बनाने की सिचुएशन है। दिस इज कॉल्ड डाई हैलाइड। एंड विसिनल डाइब्रोमाइड। विसिनल डाइब्रोमाइड क्या होता है, तुम्हारे पास अगर तुम्हारे पास इस तरह का कोई कंपाउंड है, इस तरह का तुम्हारे पास कंपाउंड है, सिमेंटिकल चीज़ बनती है, देखो ऐसे, अगर तुम्हारे पास इस तरह का कोई चीज़ है, ठीक है ना। अब करना क्या है, अब इसमें अगर Br2CCl4 डाल दिया, Br2CCl4 इस तरह है, तो करोगे क्या, डबल बॉन्ड को तोड़ोगे, यहाँ ब्रोमाइड लगाओगे, यहाँ ब्रोमाइड लगाओगे, एंड ये दोनों ही सेम साइड है, एंड बगल बगल कार्बन पे दोनों ही जगह पर तुम्हारे पास हेलोजन है, तो इसे कहते हैं विसिनल। विसिनल इन द सेंस अगर दोनों ही पोजीशन पे तुम्हारे हुआ बगल बगल में, तो उसके विसिनल डाइहाइलाइड की सिचुएशन है, ठीक है। सो अब नेक्स्ट रिएक्शन है तुम्हारे पास हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन में क्या होता है, तुम्हारे पास आयोडाइड बनाने की एंड फ्लोराइड बनाने की डिफरेंट रिएक्शन होती है। तो होगा क्या, तुम्हारे पास कोई भी RX है एंड उसकी रिएक्शन कराओगे सोडियम आयोडाइड से, तो तुम्हारा क्या बनेगा, इस X को हटाना है एंड I को लगाना है, तो क्या हो जाएगा Ri प्लस NaX ना। जैसे मान लो जैसे तुम्हारे पास ये कंपाउंड है, यहाँ Cl है एंड यहाँ NaI है, तो होगा क्या, ये बेसिकली इसके साथ क्या बना लेगा, NaCl, एंड यहाँ Cl हट चुका है एंड यहाँ पर क्या लग जाएगा, आयोडाइड। अब ये रिएक्शन कराते क्यों, ये रिएक्शन कराने का एक पीछे इसका रीज़न है। रीज़न इस वजह से है क्योंकि जो फर्स्ट तुमने मोलर रिएक्शन पढ़ा है उसमें तुम्हारा ऐसा नहीं बनता है, उसमें आयोडाइड वाली चीज़ नहीं बन पाती। तो करना क्या, अल्काइल हैलाइड ऑफन प्रिपेयर किए जाते हैं। अगर ये बेसिक रिएक्शन है जो कि फिंकलस्टीन रिएक्शन है, ये तुम्हारा होता है स्पेसिफिकली आयोडाइड के केस में। किसके केस में होगी, आयोडाइड केस में होगा, जहाँ पर तुम्हारा कोई भी ऐसा कंपाउंड जहाँ पर ऑलरेडी हेलोजन लगा होगा, उसको तुम हटा दोगे NaI यूज़ करके। क्या यूज़ करोगे, NaI यूज़ करोगे, X हट के I लग जाएगा, तो बेसिकली तुम्हारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, इस तरह बन जाएगा, आयोडाइड। तो तुम्हारा जब आयोडाइड बनाना होगा, आयोडीन वाला हेलोल्केन बनाना होगा, तब तुम क्या यूज़ करोगे, फिंकलस्टीन रिएक्शन। कब यूज़ करनी है, जब आयोडाइड का प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। एंड इसमें अब बताता हूँ क्यों ये रिएक्शन बनाने का एक रीज़न है। होता क्या है, जो NaCl NaBr होता है प्रेसिपिटेट बाय ड्राई एसीटोन। मतलब क्या होता है, जैसे तुम्हारा इसके साथ जो प्रोडक्ट बनेगा, जैसे मान ले तेरे साथ क्या बनेगा, NaCl बनेगा, NaBr बनेगा ना, यही दोनों तो बाई प्रोडक्ट बनेंगे। अब यही दोनों डाई प्रोडक्ट की एक खास बात होती है। क्या खास बात होती है, इसमें हम लोग सॉल्वेंट यूज़ करते हैं एसीटोन। क्या यूज़ करते हैं, एसीटोन। अब ये एसीटोन क्या होता है, एसीटोन क्या हो जाएगा, अगर तुम एसीटोन में इन दोनों की बात करूंगा ना, तो एसीटोन एक मान ले है, तो एसीटोन अब वो लिक्विड है। अब इसमें क्या करेंगे, ये दोनों इसमें समा जाएंगे। क्या हो जाएंगे, दोनों इसमें समा जाएंगे। मतलब ये क्या करता है, प्रेसिपिटेट बना देता। प्रेसिपिटेट बना देगा तो ये क्या होगा, ये बचेगा क्या, NaCl NaBr बचेगा क्या, रिएक्शन में नहीं बचेगा। प्रोडक्ट साइड में ये क्या हो जाएंगे, खाली हो जाएंगे। क्या मतलब, तुमने जब एसीटोन यूज़ किया, एसीटोन यूज़ करने से होगा क्या, तुमने जब एसीटोन यूज़ किया तो ये जो कंपाउंड बनेगा NaX, इसको खा जाएगा। अब ये जब खा जाएगा तो इधर बचेगा ही नहीं, तो बचेगा नहीं तो यहाँ पर क्या होगी, कमी हो जाएगी। तो लीच-एटलियस प्रिंसिपल क्या कहता है, लीच-एटलियस प्रिंसिपल सेज दैट कि जब तुम्हारे पास यहाँ पर जब प्रोडक्ट साइड में कमी हो जाएगी तो जो तुम्हारी रिएक्शन है फॉरवर्ड की तरह शिफ्ट होगी। जब यहाँ पर कमी होगी तो ये सब शिफ्ट हो गया इस तरफ ना। इसका इसी वजह से तुम्हारा ये रिएक्शन बहुत अच्छी होती है आयोडाइड के केस में बनाने के लिए ना। जैसे तुमने आयोडाइड के केस के लिए बात की ना, इसी तरीके से फ्लोराइड का भी अलग से होता है। तो फ्लोराइड के रिएक्शन को हम लोग कहते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन। क्या कहते हैं, स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन में तुम्हारे पास क्या होता है, तुम्हारे पास क्या होगा, RX होगा। RX में अगर तुमने AgF या फिर ये रिएजेंट यूज़ किए, मतलब ये सारे रिएजेंट अगर तुमने यूज़ किए, RX की रिएक्शन इन सारे रिएजेंट के साथ कराई, तो होगा क्या, X हटा के F लगा दो, X हटा के F लगाओ, तब तुम्हारा क्या बनेगा, स्वार्ट्स रिएक्शन। एंड ये फ्लोराइड के केस में ही होता है, फ्लोराइड की बनाने की पोजीशन है। नाउ कमिंग द हाइड्रोकार्बन्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब तुमने जैसे ये तुम्हारा कहते हो गया हेलोल्केन्स की बात कर ली, अब इनकी बात करते हैं हेलोजेंस वाले की। तो करना क्या है, फर्स्ट रिएक्शन हमारे पास मान लिया टॉल्यून है, क्या है, टॉल्यून। अब यहाँ पर CH3 है। अब इसकी रिएक्शन तेरे पास क्या करा रहे हैं, अब हमको बनाना, अब हम इसको क्या कराना है, इसमें अगर मान लेते पास H2Fe की रिएक्शन करा दी तो होगा क्या, H2Fe की रिएक्शन कराई तो होगा क्या, सबसे पहले हेलोजन होगा एंड यहाँ पर एडिशन कराओ, या तो ऑर्थो प्रोडक्ट पे करा दो या तो पैरा पे करा दो। क्यों करा दोगे, क्योंकि ये तुम्हारा CH3 है प्लस M की तरह काम करेगा, जो कि तुम्हारा ऑर्थो पैरा पे एडिशन कराएगा। दैट्स इट, ऑर्थो हेलोटॉल्यून और पैरा हेलोटॉल्यून। तो बेसिकली तुम्हारा क्या चेक करना, अगर तुम्हारा ये प्लस M ग्रुप होगा तो ऑर्थो पैरा जाएगा, अगर माइनस M ग्रुप होगा तो तुम्हारा कितना जाएगा, किधर जाएगा बता बेटा, ठीक है ना। नेक्स्ट रिएक्शन है तुम्हारे पास अमीन्स या फिर सेंडिमेंट्स रिएक्शन की बात करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्यों बन जाती है, मैं इसका जिक्र करके तुमको समझाता हूँ। देख रिएक्शन कुछ ऐसी होगी, रिएक्शन तेरे पास एनिलीन होगा, रिएक्शन मेरे पास एनिलीन होगा, ये तेरे को कहते हैं, इसे कहते हैं एनिलीन। क्या कहेंगे, एनिलीन। इस रिएक्शन की एनिलीन की रिएक्शन होगी HNO2 के साथ। किसके साथ होगी, HNO2 के साथ। अब ये HNO2 की भी अलग सी बात है, किसके साथ होगी, HNO2। एक मिनट, देख
इसकी रिएक्शन होगी HNO2 की बात। अब HNO2 के साथ होगी तो करेगा क्या जानते हो, HNO2 के साथ जब रिएक्शन होगी तो ये बना देगा यहाँ पर N2Cl। क्या बना देगा, N2Cl। अब होता कैसे देख, इस HNO2 भी ऐसे नहीं आता है। करना क्या है, तेरे को रिएक्शन करानी है Na2HCl, ऐसा रिएजेंट होगा, या तो ये देगा या तो ये देगा, या तो ये देगा या तो ये दे सकता है। अब Na2HCl जब रिएक्शन करता है तो बेसिकली बनाता है HNO2, यहाँ से क्या बन गया HNO2 NaCl, यहाँ से निकल गया ना HNO2 NaCl। तो बेसिक क्या तुम्हारे पास होगा, तुम्हारे पास या तो ये रिएजेंट देगा या तो ये देगा Na2HCl, या फिर तो करना क्या है NH2 को हटा के N2Cl लगाना, NH2 को हटा के NTCl लगाओ। इसी रिएक्शन को कहते हैं सैंडमेयर्स रिएक्शन। क्या कहते हैं, सैंडमेयर्स रिएक्शन, सैंडमेयर्स रिएक्शन कहते हैं। तुमको करना क्या है, NH2 को हटा के N2Cl बनाओ, NH2 को हटा के N2Cl बनाओ, दैट इज कॉल्ड सैंडमेयर्स रिएक्शन। ठीक है यार, मेरा प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स डिजॉल्व और सस्पेंडेड इन एक्वस मिनरल एसिड। क्या करना है, एसिड यूज करो, एक्वस एसिड यूज करो, दैट मीन्स HX वाली बात करी, HCl की बात कर रहा है ये। सोडियम नाइट्राइड और डाइजेनियम सॉल्ट इज फॉर्म, इसे कहते हैं बेंजीनियम डाइजोनियम हैलाइड, बेंजीनियम डाइजोनियम हैलाइड, या फिर कहते हैं सॉल्ट क्लियर। ठीक है, नाउ मिक्सिंग द सॉल्यूशन ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड डाइजोनियम रिप्लेसमेंट बाय डाइजोनियम बाय ग्रुप। होता क्या, आई थिंक रिएक्शन है कि नहीं इसमें, बहुत सारी नहीं है, तो हम लोग इसको रिएक्शन वाले पार्ट में होता क्या है देख। तो इसको पकड़, पहली रिएक्शन NH2 के साथ, अब इसकी रिएक्शन Na2HCl डाला तो क्या, Na2HCl प्लस ये डाला तो क्या हो जाएगा, N2Cl हो जाएगा। क्या हो जाएगा, N2Cl। अब इसी N2Cl की डिफरेंट रिएक्शन है। क्या डिफरेंट रिएक्शन है बताता हूँ, देख। अगर इसकी रिएक्शन तो कराएगा CuCl के साथ, क्या कराएगा, CuCl2 के साथ करा दिया, या फिर CuBr2 के साथ करा दिया, ठीक है, CuBr2 के साथ करा दिया ना, तो होगा क्या, जब N2Cl में CuCl2 डालेगा तो क्या होगा, इस N2Cl को हटा देंगे। क्या करेंगे, N2Cl को हटा के यहाँ पर सिर्फ क्लोरीन लगा देंगे। अगर Br2 के साथ कराए तो क्या करेंगे, N2Cl को हटा के Br लगा देंगे। दैट मीन्स पहली रिएक्शन हमारे पास क्या है कि तुम्हारे पास एनिलीन होगा, इस एनिलीन की रिएक्शन HNO2 के साथ कराओगे तो NH2 हटा के N2Cl लगाओगे। अब N2Cl की रिएक्शन अब इसी के साथ फर्दर रिएक्शन करा सकते हैं इसको। अब इसकी रिएक्शन होगी तो यहाँ का N2Cl को हटा के तुम क्या लगा दोगे, सिर्फ Cl लगा दो, N2Cl को हटा के Cl लगा दोगे। जब रिएक्शन CuCl2 के साथ होगी, CuBr2 के साथ होगी तो Br लगा देना, दैट्स इट। अगर तुम्हारा Ki के साथ होगा तो N2Cl को हटा के I लगा देना, जिसके साथ भी रिएक्शन होगी उसको हटा के I लगा देना, I लगा दोगे। अगर तुम्हारा आयोडीन वाली रिएक्शन होगी, अगर ब्रोमीन के साथ है तो ब्रोमीन लगा देना, N2Cl को हटाना है, दैट्स इट। ठीक है, एंड हमारे पास कितना बाकी है अभी, ख़त्म ही होने वाला है, बस ख़त्म ही होने वाला है क्या, नहीं यार बहुत है अभी, आ जाओ, बहुत सारी रिएक्शन है अपने पास अभी। तो कहाँ हैं हम लोग ना, तो अभी बहुत सारी रिएक्शन है हमारे पास, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिएक्शन है तुम्हारे पास कितनी है, HBr की रिएक्शन है। तो करना क्या है, डबल बॉन्ड को तोड़ो। क्या करोगे, फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या है, डबल बॉन्ड को तोड़ो, डबल बॉन्ड को तोड़ोगे एंड यहाँ पर क्या लगा दोगे, डबल बॉन्ड को तोड़ोगे एंड तुम्हारे पास क्या करना है, एक सेकंड इसे इस लिखा अच्छे से लिखते हैं। तो देख ओके ना, करना क्या है, ऐसे बेंजीन है एंड तुम्हारे पास इस तरह का चीज़ है। तो करना क्या है, HBr के साथ जब रिएक्शन कराई तो डबल बॉन्ड को तोड़ा एंड तुम्हारे पास यहाँ पर क्या किया, ब्रोमीन का एडिशन कर दिया, दैट्स इट। क्यों किया यहाँ पर, इस वाली पोजीशन पे ही क्यों किया, कि इसका रीज़न है कि यहाँ पर जो कार्बोकेटायन बनता वो, अगर यहाँ पर जो कार्बोकेटायन बनता इसके साथ रेजोनेंस में जा सकता था, इस वजह से स्टेबिलिटी मिलती, तो मैंने यहाँ पर लगाया। मैं यहाँ पर क्यों नहीं लगा, इसका रीज़न है, मेजर और माइनर की बात आती है बाद में। ठीक है, जैसे ये वाली रिएक्शन है, इस वाली रिएक्शन में भी यही करना है तुम्हारा, यहाँ पर डबल बॉन्ड को तोड़ोगे, यहाँ पर Cl लगा दोगे। क्यों डबल बॉन्ड को तोड़ना है एंड कार्बोकेटायन बना के क्लोरीन लगाना, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड तोड़ोगे तो यहाँ पर कार्बोकेटायन बनाएगा, यहाँ पर क्लोरीन लगा दो। अब आता है परऑक्साइड। परऑक्साइड का केस कुछ डिफरेंट है, इसे कहते हैं HBr परऑक्साइड। HBr परऑक्साइड में होता है एंटी मार्कोनी का फ्रूल। एंटी मार्कोनी का फ्रूल, जब भी तुम्हें परऑक्साइड का कहने का मतलब है तुम्हारे पास ऑक्सीजन ऑक्सीजन वाली लिंकेज होगी। तो इसमें करते क्या हो, HBr की रिएक्शन तुमको लग रहा होगा, तुमको प्रोडक्ट क्या लग रहा है, तुमको प्रोडक्ट इसको लग रहा है ऐसे तोड़ेंगे, यहाँ पर हेलोजन, यहाँ पर ब्रोमीन लगा देंगे, तुमको ऐसा ही लग रहा है ना, लग रहा है ऐसा, तो ऐसा नहीं है। तो जो परऑक्साइड एक एग्जाम्पल एक्सेप्शनल केस की तरह तुम मान सकते हो ना, तो होगा क्या, तुम इसको ऐसे करना एंड यहाँ पर कार्बन एंड यहाँ पर ये है,
तो करोगे क्या, यहाँ पर ब्रोमीन लगा दोगे, यहाँ पर ब्रोमीन लगेगा, साइड वाले में ब्रोमीन लगेगा। क्यों, इसका रीज़न है कि जब तुम्हारे पास पेरोक्साइड आता है, क्या आता है, जब पेरोक्साइड आता है तो पेरोक्साइड के केस में HBr पेरोक्साइड रिएक्शन है, अगर तब तुम ब्रोमीन वहाँ पर लगाओगे जहाँ पर ज़्यादा हाइड्रोजन है, ब्रोमीन वहाँ पर लगेगा जहाँ पर ज़्यादा हाइड्रोजन है। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन। मतलब जब तुम डबल बॉन्ड तोड़ोगे तो हाइड्रोजन कहाँ लगाओगे, जहाँ पर तुम्हारे पास ज़्यादा हाइड्रोजन है, मतलब इस साइड वाले टर्मिनल वाले पे लगाया तुमने। क्यों लगाया, क्योंकि पेरोक्साइड गिवन था, तो रिएजेंट अगर पेरोक्साइड गिवन है तो वहाँ पर लगाना है जहाँ पर ज़्यादा हाइड्रोजन है, वहाँ पर लगाना है। ना ये 3 क्वेश्चन तुम्हारे पास और है, कर लेना इसको, ठीक है। ओके, यहाँ पर हमारे पास आंसर है इसका, हमारे पास इसका आंसर है, ठीक है, तीनों आंसर आ गया सही। ना और सारे क्वेश्चन है तुम इसको कर सकते हो, जैसे OH है, OH है SOCl2, तो क्या करोगे, OH को हटाना है, Cl सॉरी क्या कर रहा हूँ, किसी में प्रोडक्ट लिख देता हूँ मैं। क्या करोगे, OH को हटाओगे, क्या करोगे, OH को हटाओगे, Cl लगाओगे, बढ़िया। सेकंड रिएक्शन Br2 H सनलाइट, क्या करोगे, Br2 H सनलाइट में क्या करते हो, तो क्या करते हो, तुम्हारा पास करेगा मोनो हेलोजेनेशन प्रोडक्ट लगेगा, यहाँ ब्रोमीन लगा दूंगा। क्यों लगा दूंगा, क्यों, क्योंकि तुम्हारा जो Br2 वाली रिएक्शन है वो डिग्री पे डिपेंड करती है, 2-3 डिग्री पे ज़्यादा लगेगी, 2 डिग्री देन 1 डिग्री, तो ब्रोमीन तुम्हारा यहाँ पर लग जाएगा। एंड इस वाले रिएक्शन की बात करो तो करना क्या है, होगा क्या, HCl की रिएक्शन है तो होगा क्या, OH को हटाना है, OH को हटाना है, करते क्या है, OH को हटाएंगे, HCl है तो OH आएगा तो OH2 प्लस बनेगा, यहाँ कार्बोकैटायन बनेगा, कार्बोकैटायन हट के यहाँ पर Cl लग जाएगा। OH को हटाना है, Cl लगाना है, OH को हटाना है, Cl लगाना है। तो अब तुम सोच रहोगे इस वाले OH को भी हटा दूंगा, ये वाला OH क्यों नहीं हटेगा, ये वाला OH इस वजह से नहीं हटेगा क्योंकि ये ऑलरेडी रेजोनेंस में है। क्या है, रेजोनेंस में, मतलब ये ऑक्सीजन का लोन पे इसके साथ जा रहा होगा, रेजोनेंस से ये वाला नई चीज़ नहीं हटेगी, समझ गए, ये वाला हट के OH हटाना है, Cl लगाना है, यही तो हम करते हैं। बट यहाँ पर हम सोचे क्यों हुआ ये वाला रिएक्शन हुआ, ये वाला क्यों नहीं हो रहा, ये वाला OH इस वजह से नहीं हटेगा क्योंकि ऑलरेडी रेजोनेंस में है पार्टिकल। इस वाले रिएक्शन की बात करूँ तो करना क्या, HI के साथ रिएक्शन होगा क्या, बेसिकली तुम्हारे पास डबल बॉन्ड तोड़ो, वो लगाना मैंने, तो ये तुम्हारी रिएक्शन था, इसको तुम ट्राई करना, जो भी बची हुई रिएक्शन है। नाउ कमिंग इन द हेलोजेन्स वाला पार्ट, तो हेलोजेन्स वाले पार्ट में तुम्हारे पास क्या होगा, बेंजीन है, अगर बेंजीन की Cl2 के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये तुम्हारा बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ हेलोजेन्स है। तो हेलोजेन्स की फॉर्मेशन में हेलोजेन्स क्या है, ये इस तरह का ग्रुप है, यहाँ पर Cl लगा दिया, ये सब है। तो हेलोजेन्स बनाने के लिए क्या करोगे, रिएजेंट क्या यूज करोगे, Cl2 प्लस FeCl3, ये रिएजेंट यूज करोगे तुम्हारा क्या बन जाएगा, बेसिकली ये तुम्हारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का टाइप होगा, जहाँ पर Cl यहाँ पर आ जाएगा, दैट्स Cl का यहाँ पर हो गया ना। अब अगर तुम यही सोचोगे I2 के साथ भी यही काम करा दूं मैं, अगर I2 के साथ यही काम कराने की सोचोगे तो ये तुम्हारा इस तरह बन जाएगा, NHI बन जाएगा, चीज बन जाएगी। बट अब होता क्या, तुम्हें लास्ट वाला टाइम भी मैंने बताया था, होता क्या जब तुम्हारा HI जब यहाँ बनता है, जैसे HCl बनाते हैं यहाँ पर HI बनेगा। HI के बारे में एक खास बात होती है, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होने की वजह से क्या होगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की वजह होने की वजह से रिएक्शन इस तरफ भागेगी, क्या हो जाएगा, बैकवर्ड रिएक्शन भागने लगती है। बैकवर्ड रिएक्शन भागने के लिए मतलब मेरे को जो HI वाला पंगा है, तो करते क्या है, हम लोग यूज करते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग। दिक्कत क्या कर रहा है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट तो लाओ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या लाओगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालोगे HNO3 HiO4। अब ये डालने की वजह से होगा क्या, जो तुम्हारा HI है वो तुम्हारा H2 प्लस I2 में ब्रेक हो जाएगा। दैट मीन्स जो तुम्हारा रिएक्शन बैकवर्ड में जा रही थी, जो HI दिक्कत कर रहा था, वो H2 एंड I2 में टूट चुका है। दैट मीन्स जो रिएक्शन अब बैकवर्ड नहीं करेगा, जो HI था उसको धर के हमने दबोच दिया है। क्या कहा मैंने, HI का तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग है, तेरे को पकड़ने के लिए हमने क्या किया, HNO3 HiO4 डाला, जिसकी वजह से रिएक्शन बैकवर्ड जाने नहीं जा रही। क्यों नहीं जा रही, क्योंकि H2 और I2 में टूट चुका है हमारा HI ना। द नेक्स्ट रिएक्शन कम्स विद द डाउस प्रोसेस। यार डाउस प्रोसेस में तुम्हारे पास क्या होता है, तुम्हारे पास अभी जैसे तुमने ये बना तो लिया तुमने हेलोजेन्स। अब हेलोजेन्स बनाने के बाद इसकी कुछ रिएक्शन है। पहली रिएक्शन है तुम्हारे पास डाउस प्रोसेस। डाउ इज काउस प्रोसेस, काउ। अब ये गाय वाली रिएक्शन है, गाय वाली रिएक्शन। इसमें करते क्या है, बेसिकली हमारे पास रिएजेंट होता है मोल्टन फ्यूज सोडियम हाइड्रोक्साइड रहेगा, और तुम्हारा टेम्परेचर थोड़ा हाई रखना और प्रेशर रखते हुए, तो होगा क्या, तुम्हारे पास ये Cl को हटा के OH लगाना है, Cl को हटा के OH लगाना है। दैट मीन्स अगर तुम्हारे पास NaOH है, बेसिकली अ टाइप ऑफ SN2 रिएक्शन है, एंड तुम्हारे पास क्लोरीन हट के यहाँ पर तुम्हारा NaOH का OH यहाँ पर लग जाएगा, NaCl अलग, दैट्स इट। ठीक है, रिएक्शन ऐसे नहीं होती, इसकी मैकेनिज्म होती है डीप वाली, बट वी डोंट हैव टाइम टू डू दैट। ओके, नाउ कमिंग द डायोटाइजेशन रिएक्शन, जो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। होगा क्या, तुम्हारे पास एनिलीन होगा। क्या होगा तुम्हारे पास, एनिलीन होगा। क्या होगा, एनिलीन। बेसिकली बेंजीन के ऊपर NH2 है, दैट इज एनिलीन। अब इसकी रिएक्शन कराते हैं NaNO2 HCl के साथ। NaNO2 HCl के साथ रिएक्शन होती है, तुम्हारा क्या बनता है, HNO2। क्या बनता है, HNO2 बनता है। अब HNO2 बनने के बाद तुम्हारा HNO2 भी दे सकता है रिएजेंट, NaNO2 HCl ना देखिए, और ये थोड़ा कोल्ड वाला रखना, मतलब टेम्परेचर थोड़ा कोल्ड होना चाहिए, 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो होगा क्या, तुम्हारा इसमें क्या बन जाता है, बेंजीनियम डाइसोनियम क्लोराइड। क्या बनता है तुम्हारे पास,
बेंजोनियम डाइजोनियम क्लोराइड, दैट इज PHN2Cl। क्या बनता है तुम्हारे पास? PHN2Cl। अब बेंजोनियम डाइजोनियम क्लोराइड बन गया, क्या बनेगा? तुम्हारे पास एनिलीन में NaNO2HCl डाला तो तुम्हारा क्या बनेगा? बेंजीनियम डाइजोनियम क्लोराइड। एंड इसकी फर्दर कुछ रिएक्शन है उसको देखते हैं। तो पहली रिएक्शन तुम्हारे पास क्या होती है? सेंडमेयर रिएक्शन। सेंडमेयर रिएक्शन में क्या होता है? इसी की रिएक्शन में तो अगर इसमें तुम सेंडमेयर रिएक्शन क्या करेगी? अगर इस रिएजेंट में तो अगर CuCl2HCl डाल दोगे तो तुम्हारा क्या होगा? N2Cl को हटाओ। क्या करना है? N2Cl को हटा के Cl लगा दो, दैट इज सेंडमेयर रिएक्शन। रिएजेंट क्या है? CuCl2HCl। नाउ द सेकंड रिएक्शन इज गटरमैन रिएक्शन। दिस इज नॉट गटरमैन कुछ, दिस इज बेसिकली गटरमैन। तो गटर वाली रिएक्शन क्या है? गटर वाली रिएक्शन कहती है, गटर वाले में क्या था? क्लोरीन ज्यादा नहीं रहेगा, गटर वाले में क्लोरीन ज्यादा नहीं रहता। दैट मीन्स यहाँ पर CuCl2 था तो यहाँ पर क्या कर दो? CuCl कर दो। दैट मीन्स CuCl/HCl की जब रिएक्शन होगी तो ऊपर का जो N2Cl की जगह सिर्फ Cl, काम वही है, काम वही करना है, बट तुम्हारे पास क्या करना है? काम वही करना है, बट यहाँ पर Cl की संख्या कम है, दैट इज CuCl/HCl रिएजेंट है, बट यहाँ पर क्या था? सेंडमेयर में CuCl2HCl था। नाउ कमिंग द बाल-सिज़मन रिएक्शन। बाल-सिज़मन रिएक्शन में क्या होगा? बेसिकली अल्काइल तुम्हारा ये फ्लोराइड लगाने के लिए बेसिकली रिएक्शन होती है। तो करना क्या है? HbF4 तुम्हारा रिएजेंट होता है, बेसिकली करेगा कि N2Cl को हटा के F लगा देगा। नाउ कमिंग द नेक्स्ट रिएक्शन। अगर तुमने देख लिया, तुमने क्लोरीन का बना सकते हो, ब्रोमीन का बना सकते हो, ये क्लोरीन और ब्रोमीन दोनों के लिए लग जाएगा, लेकिन ये फ्लोराइड के लिए एक्सक्लूसिवली यूज होता है। एंड आयोडाइड के लिए ये रिएक्शन होती है। बेसिकली Ki के साथ रिएक्शन करा दोगे तो तुम्हारा I यहाँ पर लग जाएगा, N2Cl को हटा के I लगाना है, दैट्स इट। अब इसका कुछ नाम नहीं है तो इसको कुछ अपनी नाम दे देते हैं, जैसे पक्का सर ने दिया था तो उसी तरह मैं भी देता हूँ। दिस इज कॉल्ड आर्गेनिक रिएक्शन एंड जस्ट वाज लाइक सीरीज, दिस वाज आर्गेनिक। ओके, या बाय। ठीक है, स्टार्टिंग विद द सीरीज जिसमें हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट करनी है बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से, जिसमें हम लोग याद भी करेंगे। एंड जो भी PYQs है रिसेंट ईयर में एंड 2025 में भी जहां से एक्जैक्टली क्वेश्चन उठाए गए हैं, जो बिटवीन द लाइन के क्वेश्चन होते हैं ना NCERT में, एंड जो कि नोट्स में होता है, हम लोग कभी नजरअंदाज कर देते हैं ना, भूल जाते हैं वो चीज़, वो एक्जैक्टली सारी कवर करूंगा एंड तुमको जो भी रिएक्शन हो याद हो जाएंगे इस लेक्चर में, आई प्रॉमिस यू इन दैट। सो स्टार्ट करते हैं यार। सबसे पहले हेलोल्केन्स एंड हेलोजेन्स में सो है क्या अपने पास? तो देखिए यार, हेलोल्केन्स में क्या होता है? हेलोल्केन्स कुछ नहीं, तेरे पास क्या होगा? इस तरीके का कोई अल्केन सिस्टम है, उस पर हेलोजन लगा दिया तो उसको कहेंगे हेलोल्केन्स। एंड हेलोरीन्स क्या होता है? तेरे पास अगर एरोमेटिक सिस्टम में अगर हेलोजन लग जाए तो उसको कहेंगे हेलोरीन्स। इन दोनों का डिफरेंस समझ आ गया ना? अब करते हैं बात, जैसे इन दोनों की तूने बात की ना निखिल, तुमने इन दोनों की बात की। सो अब बताओ ये दोनों को बनाते कैसे हैं? इन दोनों का बनाने का प्रोसीजर क्या होगा? सो बेसिकली वी विल हैव 3 बेसिक रिएक्शन। 3 बेसिक रिएक्शन होंगी क्या? या तो क्लोरीन का एडिशन हो जाए, या ब्रोमीन का एडिशन हो जाए, या आयोडीन का एडिशन हो जाए। ये 3 डिफरेंट रिएक्शन को हम लोग स्टडी करने वाले हैं, 3 डिफरेंट रिएक्शन को। सो स्टार्ट करते हैं क्लोरीन के साथ। तो होगा क्या? सबसे पहले अगर तुम्हारे पास रिएक्शन है CH4 एंड Cl2 की, तो तुम्हारे पास क्या बन जाएगा? CH3Cl। तो ओके, वेरी बेसिक क्वेश्चन ना। अब बता, अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन हो जाए ना, तो अब यहाँ पर क्या करो? अब इसमें Cl2 की एडिशन करें तो क्या होगा? तो क्वेश्चन तुम्हारे पास ये उठेगा, ये बताओ यार कि अगर ये Cl2 यहाँ पर है तो ये Cl2 कहाँ जाएगा? ये Cl2 यहाँ भी लग सकता है, यहाँ भी लग सकता है, यहाँ भी लग सकता है, यहाँ भी लग सकता है। अब लगेगा कहाँ? किस पोजीशन पे ये Cl का एडिशन होगा, ये तुम्हें कैसे पता चलेगा? सो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ता है? तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ता है प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन एंड टर्शियरी हाइड्रोजन। तो होगा क्या? देख यार, करेंगे क्या? सबसे पहले तुम्हें हाइड्रोजन कैलकुलेट करो। पहले 1 डिग्री हाइड्रोजन कैलकुलेट करो, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री हाइड्रोजन कैलकुलेट करो। बताता हूँ कैसे करना है। देख यार, ये तुम्हारा 1 डिग्री कार्बन, ये 2 डिग्री कार्बन, ये 2 डिग्री कार्बन, ये 1 डिग्री कार्बन। तो 1 डिग्री कार्बन तेरे पास कितने हाइड्रोजन कितने हैं? 3। तो उनके हाइड्रोजन गिनो, 3 हाइड्रोजन यहाँ पर। और 2 डिग्री में कितने हैं तुम्हारे पास? 2 डिग्री में कितने हैं? 1 2 1 2। तो बेसिकली तुम्हारे पास 1 डिग्री हाइड्रोजन कितना है? 6 है। एंड 2 डिग्री हाइड्रोजन कितना है? 4 है। तो करना क्या है? मैं तुम्हें एक रेशियो देता हूँ। बेसिकली दिस इज नॉट माय रेशियो। सो बेसिकली ये तुम्हारे पास क्या होगा? रेशियो है जो कि 1:3:8 एंड 1:5। तो क्या करना है? इनको मल्टीप्लाई कर दो इनकी रेशियो से, मतलब कितने हाइड्रोजन है उस पर। तो 6 को से मल्टीप्लाई करोगे 1 से, एंड 4 को से मल्टीप्लाई करोगे 3.8 से, एंड 3 डिग्री होता तो 3 डिग्री वाले से मल्टीप्लाई कर देते ना। तुम्हारा कितना आ जाएगा? 6। एंड ये तुम्हारा कुछ 12 कितना हो 4 से 15 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा इस तरह ना। तो करेंगे क्या? जिसका रेशियो ज्यादा है वहां पर Cl का एडिशन करा दो। क्या करोगे? Cl का एडिशन कहां पर होगा? Cl का एडिशन तुमको वहां पर करना है, ये Cl का एडिशन वहां पर होगा जहां पर तुम्हारा ज्यादा आएगा ये नंबर, दैट इज रेशियो का नंबर। सो बेसिकली क्या करेंगे? Cl का एडिशन यहाँ पर किस बार हो जाएगा? यहाँ पर 2 डिग्री वाले पे हो जाएगा। तो ये तुम्हारे पास सिमेट्रिक है ही, तो यहाँ पर तुम क्या कर दोगे? Cl का एडिशन कर दोगे। ठीक है, क्या करोगे यहाँ पर? बेसिकली यहाँ पर Cl का एडिशन कर दोगे, दैट्स इट। तो क्लोरीन के केस में क्या करना है? क्लोरीन के केस में बेसिकली यू नीड टू गो फॉर, सबसे पहले 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री हाइड्रोजन कैलकुलेट करो, एंड उसके बाद उनका रेशियो मल्टीप्लाई कर दो, एंड जो भी तुम्हारा जो ज्यादा आएगा उसमें तुम लगा देना। ठीक है, अब ऐसा होता क्यों है? जस्ट बिकॉज ये रिएक्टिव होता है। क्लोरीन तुम्हारा क्या होता है? रिएक्टिव ना।
बट ब्रोमिनेशन के केस में क्या होता है यार, ब्रोमिनेशन तुम्हारा क्या सिंपल सा फंडा क्या कहता है ना, ब्रोमीन कहता है जहां ज्यादा लोग, जहां ज्यादा क्राउडेड कार्बन होंगे मेरे को उधर ही भेज दो, जहां ज्यादा क्राउडेड कार्बन है उधर मेरे को भेज दो। व्हाट डज इट मीन यार, मान ली तेरे पास कुछ ऐसा सिस्टम है, ठीक है, तो बेसिकली अब तुम इसमें क्या करोगे, क्लोरीन करना है तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कैलकुलेट कर। ब्रोमीन के केस में क्या करोगे, ब्रोमीन सीधा साधा है, क्या है, सीधा साधा, कहता है 3 डिग्री पे सबसे पहले मैं जाना पसंद करूंगा। ब्रोमीन क्या है, ब्रोमीन इज समथिंग लाइक सिलेक्टिवनेस, सिलेक्टिव इन द सेंस बहुत ज्यादा चूजी है। एक तुम्हारी गर्लफ्रेंड होगी तो उसको बेबी बोलते होगे इस तरह, तो बेसिकली उसी तरीके से तुम्हारा जो सिलेक्टिवनेस होता है मींस चूजी, जो बेबी होती है ना गर्लफ्रेंड वो तो चूजी होती है बेसिकली, तो चूज इज फ्रॉम पर्टिकुलर ग्रुप्स ना, तो जब तुमको चूज करती हैं तो उसी तरीके से तुम्हारा ब्रोमीन भी होता है, ठीक है, ठीक है। तो ब्रोमीन तुम्हारा भी क्या होता है, कहता है 3 डिग्री सबसे पहले चूज करूंगा, देन 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री। तो ब्रोमीन तुम्हारा कहाँ लग जाएगा, ये तुम्हारा 2 डिग्री है, ये तुम्हारा 1 डिग्री, तो 3 डिग्री पे तुम्हारा ब्रोमीन का एडिशन हो जाएगा, ठीक है यार। सो बेसिकली क्या होगा, क्लोरीनेशन में रेशियो कैलकुलेट करो, ब्रोमिनेशन के केस में तुम्हारा क्या करना है, ब्रोमीन का एडिशन वहां होगा जहां पर 3 डिग्री 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री, इस तरह का रेशियो ध्यान रखना है, ओके भाई। अब ये बता आयोडीनेशन क्या होगा, तो आयोडीनेशन का केस में थोड़ा लफड़ा है, लफड़ा इन द सेंस क्या है यार, लफड़ा कुछ ऐसा है कि आयोडीनेशन में क्या होता है, बेसिकली होगा क्या, CH4 और I2 का रिएक्शन कराओगे तो क्या है, CH3I NHI ना। अब होगा क्या, ये CH3HI, तो ये CH3I बनेगा NHI ना। अब HI के केस में कुछ बात है, बेसिकली जो HI होता है तुम्हारा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अब रिड्यूसिंग एजेंट होने की वजह से ये रिएक्शन बैकवर्ड जाने लगती है, क्या होता है, ये रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होने लगती है। तो भैया ये तो रिएक्शन हमें जो चाहिए था प्रोडक्ट वो तो फेवर नहीं हो रहा होगा, उसके लिए हम क्या कहते हैं भाई, अब ये तो उल्टा भेज रहा है तो अपने ही ऊपर पड़ गई ना। तो ये कहता है रिएक्शन उल्टी जा रही, तो क्या करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है तो कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दो, जिसकी वजह से ये रिएक्शन जो पिछू जा रही थी, जो पिछू रिएक्शन जा रही है उसको रोक दे। तो हम क्या यूज करते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे तुम्हारा HNO3 एंड HIO3, दैट्स इट। तो बेसिकली क्या होगा ना, क्लोरीनेशन के केस में रेशियो पकड़ो, ब्रोमिनेशन के 3:1 तो पकड़ो, एनाइडिनेशन के केस में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट बन जाता है, जिसकी वजह से हमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना पड़ेगा, तब ये रिएक्शन होती है। बेसिकली दैट्स द क्रंच ऑफ द क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन एंड आयोडीनेशन ना। अब इसी में देखो यार कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ना। अब ये क्वेश्चंस कैसे करा दोगे यार, तो बेसिकली क्वेश्चन नॉर्मल तुम्हारे होंगे, नॉर्मल तो होते रहेंगे, बट थोड़ा अच्छे क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे इन वीडियोस में। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बेसिकली है क्या हमारे पास 2024 का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। बेसिकली होगा क्या, तो हमारे पास ये कुछ है टॉल्यून टाइप ऑफ चीज़ है, इसमें Cl2 हो रहा है, H2O ये सब है। तो करेंगे क्या, होगा क्या, सबसे पहले इसको पकड़ो, ये तुम्हारे पास अब क्या होगा, अब इसमें Cl2 का एडिशन है, तो Cl2 क्या होगा, ये बस तुम्हारा यहाँ पर क्या कर दो, यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, Cl2 CH2Cl, दैट्स इट। अरे यार ये तो ऑप्शन में ही नहीं, तुम्हें कहीं गिरा है, हाँ ऑप्शन में है, ओके। सो अब इसमें क्या करोगे, अगर इसमें H2O डालोगे तो क्या होगा, H2 क्या होगा, ये तुम्हारा OH वाला अटैक मारेगा तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये CH2OH हो जाएगा एंड तुम्हारा इस तरह की चीज़ बन जाएगी, ठीक है। और ऑप्शन मैच कराते हैं, ओ माय गॉड ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं मैच कर रहा है, ओके। सो बेसिकली नौटंकी बंद करते हैं, बताते हैं करना कैसे ये वाला। सो तुम्हें ये चीज़ समझ आ रही होगी, इससे कोई ऑप्शन मैच नहीं हो रहा, तो बेसिकली रिएक्शन जिस तरफ हम सोच रहे हैं उस तरफ नहीं जा रही है, तो करेंगे क्या इसमें, तो बेसिकली समझो जरा, मतलब जो तुम्हारी एक बार जो रिएक्शन हुई, ये मोनोक्लोरिनेशन में क्या होता है, एक बार जब रिएक्शन हो गई तो ये तुम्हारा एक बार रिएक्शन बनने के बाद जो प्रोडक्ट आ रहा है वो तुम्हारा मैच नहीं कर रहा, बेसिकली इन दी ऑप्शंस यू हैव नॉट बीन गिवन दैट प्रोडक्ट। सो करना क्या है यार, एक बार रिएक्शन होकर प्रोडक्ट नहीं मिल रहा, तो मोनोक्लोरिनेशन में क्या होता है, रिएक्शन 1-2 बार और होती है, जैसे तुमने क्लोरोफॉर्म पढ़ा होगा, क्लोरोफॉर्म बनता है, तो क्या करेंगे, Cl2 का एडिशन फिर से होगा, फिर यहाँ पर क्या बनेगा, तो हमारे पास यहाँ पर आ गया CH एंड देन 2 Cl लग जाएंगे, ठीक है। अब 2 Cl लग गए, अच्छा 2 Cl, अब मुझे पता कैसे चला, क्योंकि ऑलरेडी ऑप्शन में 2 क्लोरीन वाला मोनोक्लोरिनेशन दिखाया गया। तो अब मैं इसमें H2 का एडिशन होगा, तो H2 के एडिशन में क्या होगा, तो दोनों Cl हटा के OH लगाओ, दोनों Cl हटा के क्या लगाओगे, OH लगाओ दोगे H2 के एडिशन में भी, जैसे यहाँ क्या हो जाएगा OH एंड यहाँ हो जाएगा OH। अब एक ही कार्बन पे 2 OH क्या होते हैं, अनस्टेबल। भाई सिंपल सादी बात है, मैं तेरे को बात बताता हूँ, करना क्या है यार, एक ये चीज याद रखनी है, क्या मतलब देखो, एक कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल होते हैं, क्या होते हैं, 2 OH अनस्टेबल होते हैं। तो यहाँ से इसको पकड़ के ऐसा बोतली में पानी निकाल लो, ऐसे पानी निकाल दो, मतलब इधर से OH एंड इधर से H, तो तुम्हारा क्या बन जाएगा, बेसिकली तुम्हारा हो जाएगा इधर से, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा CHO। बेसिकली यहाँ से OH निकाल दे, यहाँ से H निकाल दे, तुम्हारे पास क्या हो जाएगा CHO। सो बेसिकली वी विल हैव द ऑप्शन एज कौन सा है, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। एंड ये हो गया तुम्हारा। सो अभी तुमको जैसे PYQs प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, तुम्हें जो मटेरियल ढूंढना होगा ना, सो बेसिकली ये लेक्चर देखना है, थ्योरी कंप्लीट करना, उतना ही तुम्हारा इंपॉर्टेंट होता है मॉक टेस्ट देना एंड टाइम बाउंडेड मैनर में तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करना, क्योंकि तुम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हो, अगर तुम्हारे पास टाइम बाउंडेशन फैक्टर नहीं रहता तो तुम कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन जब एग्जाम में बैठे रहोगे तब तुमसे वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टाइम लेंगे। सो बेसिकली यू नीड टू सॉल्व इन द लिमिटेड टाइम, सो यू नीड टू हैव अ प्रैक्टिस ऑफ दी
mock test. So basically we have a test series which is called test series by the test book, and this covers the 7 different examination, and ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में भी आता है जो कि तुम्हारे 7 डिफरेंट एग्जामिनेशन कवर करता है, एंड हर टाइप के क्वेश्चन जो भी मेंस एंड एडवांस में आते हैं इट कवर्स एवरीथिंग, एंड इट इज वन ऑफ द अफोर्डेबल टेस्ट सीरीज आउट ऑन द इंटरनेट. सो यू कैन जॉइन इट विद द कोड निक एंड यू विल ग्रैब द डिस्काउंट ऑल्सो. सो यू कैन जॉइन, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. नाउ कमिंग विद यार, अब देख मैंने ये चीजें करा दी. नाउ कमिंग विद अलाइलिक एडिशन, एक और रिएक्शन होती है जो होती है हमारी अलाइलिक एडिशन. अलाइलिक एडिशन में क्या है तुम्हारे पास यार, होगा क्या तुम्हारे पास अलाइलिक पोजीशन होगी. अलाइलिक पोजीशन इन द सेंस एक ऐसी अल्कीन हूं, अल्कीन के बगल वाली इस वाली पोजीशन को कहते हैं अलाइलिक पोजीशन. क्या कहेंगे इसको, अलाइलिक पोजीशन. अब ये अलाइलिक पोजीशन जो तुम्हारी है, अब इसमें एन ब्रोमोसक्सिनामाइड हो सकती है. ऐसे जब तुम्हारे ये रिएजेंट होगा तो करना क्या है, ये जो अलाइलिक पोजीशन है वहां पर तुम ब्रोमीन लगा दो. बेसिकली दिस इज द एडिशन ऑफ हेलोजन ऑन दी अलाइलिक पोजीशन. बेसिकली अगर मेरे पास ये रिएक्शन है, पकड़ ले, ये रिएक्शन तेरे पास रखी है ऐसी, अगर यहाँ पर ये तुम्हारा डबल बॉन्ड है और यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, हेलोजन इंसर्ट हो जाएगा. सो बेसिकली अलाइलिक या मिनाइलिक पोजीशन पे इस तरीके से तुम्हारा क्या होता है, हेलोजन का इंसर्शन मतलब लगाते हैं हम लोग. दिस इज कॉल्ड एन अलाइलिक एडिशन. ठीक है, अलाइलिक एडिशन क्या होगा, अल्कीन के बगल वाले कार्बन पे एक्स लगाना इज कॉल्ड अलाइलिक एडिशन, जो कि एन ब्रोमोसक्सिनामाइड ये सारे रिएजेंट्स होते हैं वो करते हैं. नाउ कमिंग विद थर्ड रिएक्शन. अब ये थर्ड रिएक्शन कुछ अलग है यार, इसमें 2 रिएक्शन मैं बताऊंगा जहां से क्वेश्चन बेसिकली आती हैं ना. तो बात करते हैं, तेरे पास क्या होगा, अल्कीन होगी. अब अल्कीन में HX है, HX में होगा क्या, तेरे पास HCl हो सकता है, HBr हो सकता है ना. तो होगा क्या, बेसिकली करना क्या है, अल्कीन को तोड़ो. अल्कीन को तूने तोड़ा, अब अल्कीन को तोड़ेगा तो यहाँ पर प्लस आएगा, यहाँ पर नेगेटिव. क्यों भाई, क्योंकि ये इसको प्लस देगा, डेल्टा देगा, तो ये इंडक्टिव इफेक्ट से स्टेबल होगा, यहाँ पॉजिटिव है. ठीक है ना. अब ये H प्लस X माइनस में टूटेगा, अब ये X इस पर अटैक मारेगा. ठीक है, अब ये कार्बोकेटाइन बना है, तो इस कार्बोकेटाइन को तुम स्टेबल बना सकते हो, तो स्टेबल बना लेना. तो पहले क्या करना है, डबल बॉन्ड को तोड़ना है. फर्स्ट स्टेप क्या है, डबल बॉन्ड को तोड़ो, डबल बॉन्ड को तोड़ो. सेकंड स्टेप क्या है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी लगाओ, कार्बोकेटाइन को स्टेबल बनाओ. देन उसके बाद थर्ड चीज क्या है, एक्स को जैसे लाइफ से निकाल दिए तो उसी एक्स को चिपका दो, एक्स को चिपका दो. दैट्स इट ब्रो. करना क्या है, अब देख जैसे क्या डबल बॉन्ड हटाया, प्लस माइनस तोड़ा एंड इसको लगा दिया. नाउ अब ये क्वेश्चन है, देख कैसे करेंगे. सो बेसिकली करना क्या है तेरे को, ये इस तरह तुम्हारा है तो इसको क्या करोगे, डबल बॉन्ड तोड़ा तो प्लस यहाँ पर आएगा. अब ये प्लस यहाँ पर आ गया तो ये क्या, इस कार्बोकेटाइन की क्या शिफ्टिंग हो सकती है, हाँ हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर ये 2 डिग्री बट यहाँ पर आ जाएगा तो 3 डिग्री है. तो क्या करना, तो इधर से इसको हटा दे एंड तेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर कार्बोकेटाइन आ जाएगा ना. हाइड्राइड शिफ्ट आके तेरे यहाँ कर लिया. अब इसमें क्या लगा दियो तू यहाँ पर क्या लगा दियो, ब्रोमीन लगा दियो. दैट्स इट. तो करना क्या है, सबसे पहले डबल बॉन्ड को तोड़ो प्लस माइनस में, एंड प्लस की कार्बोकेटाइन शिफ्टिंग कराओ, या फिर जो भी शिफ्ट हो सकते हैं बट ध्यान रखना शिफ्टिंग के टाइम पे, एंड उसमें एक्स लगा दो. दैट इज कॉल्ड तुम्हारा HX की रिएक्शन अल्कीन के साथ. नाउ अब इसी में थोड़ा होता है एंटी मार्कोनिक इफेक्ट या फिर खराश इफेक्ट, ये सब चीजें होती है. तो होगा क्या तेरे पास रिएक्शन में क्या होगा, RCH2 डबल बॉन्ड, इसी तरह की रिएक्शन है बट इसमें होगा क्या, तेरे पास HBr पेरोक्साइड होगी. क्या होगी, HBr पेरोक्साइड. पेरोक्साइड क्या होता है यार, पेरोक्साइड ऐसी तेरे को दिख जाएगी. O बीच में अगर O किसी O ऑक्सीजन का लिंकेज है, दैट इज पेरोक्साइड लिंकेज. अब इसमें होगा क्या, जैसे MCPB दे दिया, तो करना क्या है, जो Br होता है, Br तुम्हारा इस केस में करता तो क्या होता है, HBr होता तो क्या होता, अगर तेरे पास सिर्फ HBr होता तो क्या होता, ये होता, यहाँ पर CH2 यहाँ Br लगा देता ना. दैट्स इट. बट HBr पेरोक्साइड के केस में क्या होता है, यहाँ पर एंटी मार्कोनिक रूल लगता है. क्या लगता है, एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल. अब ये एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल कहता क्या है, एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल कहता है जहां ज्यादा H हो, क्या हो, जहां ज्यादा H हो, मतलब जहां ज्यादा भीड़ हो हरामियों की, जहां ज्यादा भीड़ हो जहां ज्यादा भीड़ हो हाइड्रोजन की, वहां पर क्या करना है तुम्हें, एक्स का एडिशन मतलब ब्रोमीन का एडिशन करना. क्या, ब्रोमीन वहां ऐड होगा जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन होंगे, ब्रोमीन वहां ऐड करना जहां ज्यादा हाइड्रोजन होंगे. मैंने इसलिए बोला क्योंकि तुम्हें याद रखना, ठीक है, याद रखना इसका से भी. सो ब्रोमीन तुम्हें वहां ऐड करना है जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन होंगे. पेरोक्साइड के केस में दैट इज कॉल्ड एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल एंड खराश इफेक्ट. दैट्स इट. नाउ तुम्हारी 3 बेसिक रिएक्शन कंप्लीट होती है. दैट इज नाउ कमिंग द रिएक्शन. अभी बहुत सारे क्वेश्चंस PYQs हम लोग करने वाले हैं. सो स्टार्ट करते हैं लूकस टेस्ट में. लूकस टेस्ट में क्या होता है, बेसिकली तुम्हारे पास होता क्या, एनाइड गैस ZnCl2 होता है, एंड तुम्हारे पास क्या होता है, एनाइड गैस ZnCl2 होता है एंड HCl, ये सारे रिएजेंट्स होते हैं. एंड इसमें होगा क्या, तुम्हारे पास अल्कोहल की रिएक्शन होगी इन रिएजेंट के साथ. तो तुम्हारा OH को हटाना है, Cl लगाना है, OH को हटाना है, Cl लगाना है. तो होता क्या है, अब ये जो ROH है, ये ROH क्या हो सकता है, ये अल्कोहल है. अब ये अल्कोहल डिफरेंट तरीके का हो सकता है, ये 3 डिग्री का अल्कोहल हो सकता है, 2 डिग्री का अल्कोहल हो सकता है, 1 डिग्री का अल्कोहल हो सकता है. तो ये डिग्री ऑफ अल्कोहल पे चीज बन जाती है कि अगर ये 3 डिग्री का अल्कोहल होगा, दैट मींस अगर तुम्हारे पास इस तरीके का कोई अल्कोहल होगा, अगर इसकी रिएक्शन HCl NaCl2 इन सबसे कराओगे तो तुम्हारे पास क्या बनेगा, इसकी जो तुम्हारा Cl बनता है ना, तो होता क्या है, ये टर्बिडिटी देता है. क्या देता है, टर्बिडिटी. ये तुरंत इसकी टर्बिडिटी आती है, मतलब 3 डिग्री का अल्कोहल हुआ तो ये क्या देगा, तुरंत टर्बिडिटी देता है. तो बेसिकली ये
टेस्टिंग ऑफ एल्कोहल्स में भी टेस्ट होता है कि 3 डिग्री का अल्कोहल है, 2 डिग्री का है या फिर 1 डिग्री का। तुम्हें अगर टेस्ट करना होगा कितने डिग्री का अल्कोहल है तो तुम क्या यूज करोगे, ल्यूकास टेस्ट, जिसमें रिएक्शन होती है। अगर 3 डिग्री के साथ होगा तो टर्बिडिटी आएगी तुरंत, 2 डिग्री के साथ होगा तो टर्बिडिटी थोड़ी देर में आएगी, एंड 1 डिग्री के साथ हुआ तो टर्बिडिटी नहीं आएगी। बेसिकली ये रिएक्शन में और क्या होता है, जब स्टेबिलिटी बनी, स्टेबल हो, रेजोनेंस में जाए, तब तुम्हारा टर्बिडिटी आ जाती है, इंस्टेड अगर वो 3 डिग्री ना हो तब भी। सो बेसिकली आई गिव यू द एग्जांपल, जैसे 3 डिग्री था तो ये हो गया, मान लो ऐसे है, ये OH है, ये क्या है 2 डिग्री का अल्कोहल है, क्या है ये कार्बन में 2 डिग्री का अल्कोहल है, तो बेसिकली ये टर्बिडिटी क्या आएगी तुम्हारी मिनट्स में आएगी ना। कमिंग द नेक्स्ट रिएक्शन, तो हमारे पास अल्कोहल की रिएक्शन होगी PCl5 के साथ, तुम्हारा क्या हो जाएगा RCl एंड POCl3 HCl। तो बेसिकली करना क्या है, PCl5 के साथ रिएक्शन में RCl बनता है, दैट्स इट। नाउ अब दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो कि तुम्हारे एग्जाम में आ सकती है एंड आती भी है। सो पहली चीज है तुम्हारा क्या होता है, अल्कोहल की रिएक्शन SOCl2 के साथ करते हैं, इस रिएक्शन को कहते हैं हम लोग डार्जन रिएक्शन। क्या कहते हैं, डार्जन क्या होता है, क्या होता है मोगली वाला ना, पता नहीं क्या, डार्जन रिएक्शन ना। तो डार्जन रिएक्शन में क्या होता है, ROH होगा एंड SOCl2 होगा, ठीक है, सल्फोनिल क्लोराइड तुम्हारे पास होगा। SOCl2 में क्या करते हो, अब होगा क्या, तुम्हें RCl बनेगा, SO2 बनेगा एंड तुम्हारा HCl बनेगा ना। अब अच्छा ठीक है, ये बन गया, माना ठीक है बन गया। अब ये बहुत ही बेस्ट रिएक्शन होती है, क्यों, अब मैं ये बेस्ट रिएक्शन क्यों है, बेसिकली होता क्या है, जो तुम्हारा होता है SO2 हो गया एंड HCl होगा, ये दोनों ही गैसेज होती है, क्या होती हैं, गैसेज होने का मतलब क्या है यार, जो गैसेज होंगे। अब देखो अगर तूने कोई रिएक्शन कराई और उसके एंड प्रोडक्ट क्या निकल रहे हैं, गैस, तो गैस निकलेगी तो गैस तोड़ जाएगी यार, तो गैस को रोक पाया क्या, किसी के जाने वाले को तूने रोक पाया क्या, नहीं रोक पाया, जिसको जाना करता वो जाता है, वी कांट स्टॉप देम। सो बेसिकली जिसको जाना करता वो जाएगा। सो बेसिकली इस तरीके से ये तुम्हारा हाइड्रोजन भी और HCl एंड SO2 भी उड़ जाएगा ना। तो बेसिकली जब प्रोडक्ट साइड खाली हो रहा है तो मतलब जगह बनेगी किसी और के आने की, ओके। तो प्रोडक्ट किसी और की जगह बनेगी आने की, तो बेसिकली रिएक्शन किस तरफ शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड साइड में। सो ये रिएक्शन बेस्ट क्यों है, मैं क्यों इसको बेस्ट बोल रहा हूँ, क्योंकि जो इसके प्रोडक्ट्स हैं वो क्या बनने हैं, गैसियस प्रोडक्ट बनने हैं, जिसकी वजह से वो उड़ जा रहे हैं एंड जो तुम्हारा रिएक्शन को फॉरवर्ड प्रोसीड करा रहे हैं। अच्छा ये लैंग्वेज तो पूछी नहीं जाएगी, तो इसमें नाम लिया जाता है ली चैटलियर प्रिंसिपल का। ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है, अगर तुम्हारा प्रोडक्ट साइड खाली हो रहा था तो इधर की तरफ, फॉरवर्ड की तरफ रिएक्शन शिफ्ट करती है, तो ली चैटलियर प्रिंसिपल जो कि 11th का पार्ट है ना। अब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्या बन सकता है, इसमें होता क्या है, जो ये रिएक्शन में जो अगर SOCl2 है तो इसमें जो मैकेनिज्म होती है वो होती है SNI। क्या होती है, SNI, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहती है। क्या कहती है, इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहती है। इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन मतलब जो SOCl2 उसी का Cl जाके अटैक मार देता है, ठीक है। अब होगा क्या, अगर SNI की रिएक्शन होती है तो क्या होती है, रिटेंशन होता है, उस रिएक्शन में क्या होता है, रिटेंशन। क्या होता है, रिटेंशन होता है कॉन्फिगरेशन का। बट अगर इसी रिएक्शन में SOCl2 के साथ पाइरिडीन भी डाल दिया, क्या डाल दिया, पाइरिडीन भी डाल दिया, तो पाइरिडीन डालने से रिएक्शन तो सेम बनेगी एंड प्रोडक्ट्स विल बी सेम। बट जो पाइरिडीन के आने की वजह से क्या होता है जानते हो, पाइरिडीन के आने की वजह से जो इसका मान लो पाइरिडीन है तो इसके साथ कॉम्प्लेक्स में ये जो Cl होता है ये Cl अटैक मारने लगता है, पाइरिडीन क्लोराइड का ये तुम्हारा Cl अटैक मारने लगता है, जिसकी वजह से ये क्या होगा, ये दूसरा, ये विद इन द रिएक्शन मतलब ये वाला जो इसका SOCl2 ये वाला Cl अटैक नहीं कर रहा है, ये पाइरिडीन वाला कर रहा है। तो बेसिकली हम इसमें क्या कहते हैं, इसमें क्या होता है, SN2 होता है। क्या होता है, SN2 मैकेनिज्म फॉलो होने लगती है। तो तुम्हारा ग्रिप्स क्या है, अब चिप्स क्या है, सर मतलब क्या कहते हैं उसको, ग्रिप्स क्या है, मतलब एक्चुअल में कहना क्या चाहते हो, तो कहना मैं ये चाहता हूँ कि अगर तेरे पास क्या होगा, SNI कब होगी, मतलब रिटेंशन कब होगा, जब तुम्हारे पास सिर्फ SOCl2 होगा तो रिटेंशन होगा। एंड अगर पाइरिडीन डाल दिया तो तुम्हारा SN2 मैकेनिज्म फॉलो होने लगेगी एंड यू विल बी गेटिंग द प्रोडक्ट एज इन्वर्जन प्रोडक्ट। क्या होगा, इन्वर्जन प्रोडक्ट तुमको मिलेगा जो कि होगा SN2 मैकेनिज्म के थ्रू। दैट इट इज, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। एंड ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि डाल्टन रिएक्शन में जो एंड प्रोडक्ट बनते हैं वो उड़ जाते हैं, उड़ने की वजह से ली चैटलियर की वजह से रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ प्रोसीड करेगी, दैट्स इट। ओके, नाउ कमिंग द फिंकलस्टीन रिएक्शन। पसीना बहुत आ रहा है यार, क्योंकि मैं शर्ट पहना हूँ आज, क्योंकि मैं एग्जाम देने गया था। कौन सा एग्जाम नहीं बताऊंगा गेट का एग्जाम था। नाउ कमिंग द फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन में क्या होता है, आयोडीन के साथ रिएक्शन होती है, RX एंड NaI की रिएक्शन होती है। तो तुम्हारे पास क्या आता है, तुम्हारे पास क्या होता है, RX एंड NaI की रिएक्शन होती है, तुम्हारे पास क्या बनेगा, Ri एंड NaX। क्या बनेगा, Ri एंड NaX। सो बेसिकली तुम्हारे पास होगा क्या, बेसिकली X तुम्हारा रिप्लेस हो जाएगा आयोडीन के साथ, तुम्हारे पास क्या बनेगा, Ri एंड NaX। सो अब ये रिएक्शन तुम्हारे पास क्या होगी, बेसिकली ये तुम रिएक्शन कह सकते हो, ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आयोडाइड की प्रिपरेशन कहलाती है। आयोडाइड की प्रिपरेशन क्या होती है, आयोडाइड की प्रिपरेशन। ये रिएक्शन को हम लोग आयोडीन की प्रिपरेशन में क्यों यूज़ करें, पूछो जरा भाई, पीछे पढ़ के आए हो ना, क्या पीछे पढ़ के आए हो यार, पीछे पढ़ के ये आए हैं कि जब प्रोडक्ट बनता है तो ये CH3HI में तो HI बनता है, तो वो स्ट्रॉन्ग डिसएंगेजमेंट की वजह से रिएक्शन बैकवर्ड करता है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़ती है। तो हम उसको उसी वजह से हम करते क्या है कि हम यूज़ करते हैं एक न्यू रिएक्शन जो कि कहलाती है फिंकलस्टीन। अब ये फिंकलस्टीन की ये इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि ये आयोडीन की करेगी,
ना। तो आर आई प्लस एन एक्स में क्या बन जाएगा, आर आई एन एन एक्स बन जाएगा। अब ये जो एन एक्स है इसकी पीपीटी बना लेगा, दैट मीन्स NaCl हो गया पीपीटी। तो बेसिकली होगा क्या, तुम्हारे पास RCl है, उसकी रिएक्शन NaI के साथ कराओगे तो आर आई प्लस NaCl बन जाएगा, NaCl ऐसा पीपीटी बन जाएगी, दैट इज इट। अब देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है, तो करना क्या होता है इसमें, देखो यार RX में आई लगाओ, Na टॉफिंगल स्ट्रीम, दैट इज इट। बट अब इसमें होता क्या, एसीटोन तुम्हारा कैसा एज अ सॉल्वेंट यूज होता है, क्या होता है, एसीटोन एज अ सॉल्वेंट यूज होता है, ठीक है, सॉल्वेंट यूज होता है जो कि तुम्हारा उसमें सॉल्व कर लेता है। अब होगा क्या, अब तुम सोचो ये दोनों की रिएक्शन हो गई तो क्या ये भी फेवर होगा, RI को NaCl के साथ करोगे तो ये बनेगा क्या, नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि तुम्हारा जो NaI बनेगा, देखो अगर तुमने इसकी रिएक्शन कराई, तुम्हारे पास क्या है, RI है, NaCl है, तो इसकी रिएक्शन कराई तो तुम्हें लगता है ये Cl रिप्लेस हो जाएगा, NaI बन जाएगा ना। तो अब NaI बना तो NaI के बारे में तुम समझो जगह क्या है, NaI तुम्हारा क्या है, मान लो NaCl है, NaBr है एंड NaI है। तो देखो तुम्हारे पास ये क्या होता है, ये इसका स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, क्या होता है, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट कैरेक्टर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आता है, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। क्यों होता है, क्योंकि फजान स्कूल्स में देखोगे स्ट्रॉन्ग कैटायन का साइज छोटा हो, एनायन का साइज बड़ा हो, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये बेसिकली कह सकते हो कि तुम्हारा ये स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट कैरेक्टर रखेगा। अब ये कोवेलेंट कैरेक्टर रहने की वजह से ये क्या होता है, अब देखो कोवेलेंट कैरेक्टर इसका ज़्यादा है, क्यों है पता चल गया, क्योंकि स्मॉल कैटायन है एंड लार्ज एनाइन है ना, तो इन दोनों के कंपैरिजन में तुम्हारा NaI कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है। सो अब एसीटोन के बारे में तुम्हें बहुत अच्छी सी बात बताता हूँ। एसीटोन तुम्हारा क्या होता है, तुम्हारा ये भी कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, कोवेलेंट नेचर का होता है। सो होगा क्या, अब ये दोनों कोवेलेंट अपने आप को डिसॉल्व कर लेंगे ना, तो ये क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर ये क्या हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा एसीटोन में, क्या हो जाएगा, ये सॉल्युबल हो जाएगा। मतलब तुमने एसीटोन यहाँ पर रखा था, ये कि तुम्हारे पास क्या एसीटोन है, क्या है, ये एसीटोन है। एसीटोन में तुमने क्या डाला, अब ये NaI है तो NaI क्या हो जाएगा, इसमें सॉल्युबल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा, तो ये दोनों सॉल्युबल हो जाएंगे, जिसकी वजह से तुम्हारा क्या होता है, ये तुम्हारा ये जो चीज़ पीपीटी बननी चाहिए थी वो नहीं बन रही है, क्या बन रही, पीपीटी तुम्हारी नहीं बन रही, दैट मीन्स तुम्हारा ये रिएक्शन कह सकते हो ये वाली फेवरेबल नहीं होती है ना। अब तुम्हारे पास ये क्वेश्चन है जो कि 2023 में आया है एंड यू कैन पॉज इट एंड इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, नहीं ट्राई करना एंड नहीं आएगा तो विल डू दिस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट वीडियो। नाउ कमिंग इन द थर्ड रिएक्शन, जो थर्ड रिएक्शन हमारे पास क्या है, स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन में क्या होता है, तुम्हारी ये फ्लोराइड की प्रिपरेशन होती है। अभी तक तुमने क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन देख लिया, अब फ्लोराइड की तुम्हें एग्जॉस्टिव प्रिपरेशन बताता हूँ जो कि होता है RX रिएक्शन AgF के साथ कराओगे तुम्हारा क्या हो जाएगा RF। अब इसमें जो रिएजेंट यूज होते हैं AgF, SgF2, SgF2 एंड CO2, बेसिकली कोई भी तुम्हारे पास X होगा, X को हटा के F लगाना, X को हटाओ F को लगाओ, X को हटाओ F को लगाओ, दैट्स इट, दैट्स क्लियर ब्रो। नाउ कमिंग विद द हंस-डिकर रिएक्शन। अब ये हंस-डिकर रिएक्शन में क्या होता है, हंस-डिकर रिएक्शन में बेसिकली तुम्हारे पास क्या होगा, कार्बोक्सिलिक होगा। इसकी रिएक्शन सिल्वर हाइड्रोक्साइड के AgOH के साथ कराओगे तो तुम्हारे पास क्या बनेगा, RCOH Ag बनेगा। बेसिकली क्या करना है, H को हटा के Ag, ये तुम्हारा क्या करना है, H हटाओ, ये लगाओ OAG ना, तुम्हारा Ag यहाँ पर आ जाएगा, H2 निकल जाएगा इधर से ना। तो अब ये जो RCOH Ag आ गया, क्या है ये RC डबल बॉन्ड O एंड देन Ag। अब क्या करना, अब इसकी रिएक्शन Br2CCl4 के साथ होती है, क्या होती है, Br2CCl4 के साथ होगी तो तुम्हारा क्या बनता है, यहाँ से तुम्हारा क्या बन जाएगा RBr, जो कि हमें क्या बनाना है, ब्रोमीन, क्या बन गया RBr एंड ये तुम्हारी कुछ दो बाई प्रोडक्ट्स हैं, क्या है, बाई प्रोडक्ट्स हैं। तो करना क्या है रिएक्शन में हमारे पास क्या होगा, कार्बोक्सिलिक होगा, कार्बोक्सिलिक की ब्रोमीन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। मतलब कह सकते हो तुम्हारा इसमें होता क्या है, बेसिकली फर्स्ट थिंग इससे तुम क्या कंक्लूड करोगे, तो हमारे पास क्या था, कार्बोक्सिलिक था, उससे क्या बना है, RBr बना है। मतलब ये पहली बात, ये ब्रोमीन की एग्जॉस्टिव प्रिपरेशन है, क्या ब्रोमीन बनाने की कुछ प्रिपरेशन है, फर्स्ट थिंग। सेकंड, इसमें देख सकते हो यहाँ पर क्या था, कार्बोक्सिलिक था, मतलब एक कार्बन यहाँ प्रेजेंट था, बट इस रिएक्शन में देखते हो R तो है लेकिन वो कार्बन नहीं है, वो कार्बोक्सिलिक वाला ग्रुप नहीं है, दैट मीन्स ये डिसेंट ऑफ चेन है। डिसेंट ऑफ चेन कहने का मतलब है इस रिएक्शन में कार्बन की एक संख्या कम हो जाती है, इस रिएक्शन में क्या होती है, कार्बन की एक संख्या कम हो जाती है, ठीक है। अब ये रिएक्शन तुम कराओगे क्या होगा, सबसे पहले इसकी रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, इसको सबसे पहले यहाँ पर COAG लगाओगे। अब ये COAG लगाने के बाद क्या करना है, Br2CCl4 होगा तो ये पूरा भाग जाएगा, ये तुम्हारा इस तरह बन के तुम्हारे पास क्या लग जाएगा, Br, दैट इज इट ना। कमिंग द नेक्स्ट रिएक्शन जो कि होती है बिर्बानियम साइमोनियम रिएक्शन। सो होगा क्या, तुम्हारे पास कार्बोक्सिलिक की रिएक्शन होगी, RC डबल बॉन्ड OH होगा। अब इसकी तुम I2 के साथ रिएक्शन कराओगे तो I2 के साथ रिएक्शन करने पे तुमको लग रहा है फिर से तुम्हारा क्या बन जाएगा, RI बन जाएगा, तुम्हें ऐसा लग रहा होगा, बट दैट्स नॉट द केस हियर। तुम्हारा क्या बनता है, यहाँ पर ईस्टर बन जाता है, तुम्हें क्या, ये RC डबल बॉन्ड O एंड देन R, अल्काइल एल्कानोनेट एस्टेरिक। नाउ कमिंग द नेक्स्ट पार्ट जो कि है हमारा SN1 रिएक्शन है। सो
SN1 SN2 ये सारी रिएक्शन देखने वाले हैं। तो SN1 रिएक्शन की बारे बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताता हूँ, इसको देखो। सो SN1 रिएक्शन के बारे में क्या याद रखना है, SN में तुम्हारा ग्लिसरिक मिक्सचर बनता है, मतलब तुम्हारा रिटेंशन प्रोडक्ट इन्वर्जन प्रोडक्ट दोनों बनेगा। रीअरेंजमेंट कराना है, मतलब जो तुम्हारा X को हटा के वो सॉरी H को वो हटा के तुम्हारा रीअरेंज करा वो सब होता है। स्टेबिलिटी चेक करनी हो तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी सी होता है चेक, ठीक है। SN1 में क्या करना है, रीअरेंजमेंट होता है, तुम्हारा वीक न्यूक्लियोफाइल होगा एंड तुम्हारा वीक न्यूक्लियोफाइल होगा एंड तुम्हारे पास क्या होगा, रीअरेंजमेंट कराना है, स्टेबिलिटी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी से चेक करना है, ठीक। SN2 में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा, नो रीअरेंजमेंट एंड स्टेबल हिंड्रेंस वाले फैक्टर से सोचना है, ठीक है। अभी समझाता हूँ करना कैसे, क्वेश्चंस को कैसे करोगे अटैक। देख पहली चीज है तुम्हारे पास होगा क्या, बेसिकली फर्स्ट इज द RX की रिएक्शन। RX मतलब तुम्हारे पास कोई भी अल्काइल हैलाइड है, उसकी रिएक्शन तुम सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर KOH या फिर एक्वस KOH या फिर मॉइस्ट Ag सिल्वर ऑक्साइड कराओगे तो होगा क्या, तुम्हारे पास X हटा के OH लगाना है, X हटा के OH लगाना है। बेसिकली ये SN2 मैकेनिज्म के थ्रू हो रहा है ये ना, तो अभी SN2 के मैकेनिज्म के थ्रू हो रहा है ना। कमिंग इन द सेकंड रिएक्शन जो कि अभी क्वेश्चन कराऊंगा, चिंता ना करो। फर्स्ट रिएक्शन क्या, X को हटा के OH लगाना, दैट इज इट। सेकंड रिएक्शन इज विलियमसन ईथर सिंथेसिस। कहाँ, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। तो होता क्या, ये ईथर की बनाने की प्रिपरेशन होती है। क्या होती है, ईथर बनाओ, ईथर को बनाओ। अब ईथर बनेगा कैसे, तो बेसिकली तेरे पास क्या होगा, कोई RX होगा, क्या होगा तेरे पास RX होगा, क्या होगा RX। अब ये RX क्या करेगा, तेरे पास एक होगा RX एंड तेरे पास होगा जैसे E2ONA हो गया नॉर्मल, तेरे पास सोडियम सॉल्ट होगा उसका। तो सोडियम सॉल्ट में क्या करना है, तेरे को क्या करूँगा बता। देख सबसे पहले जैसे मान ले तेरे पास ये चीज़ है, ये तेरे पास RX है एंड ये तेरे पास सॉल्ट है। तो करना क्या, ये Cl यहाँ से Cl पकड़ो, यहाँ से Na पकड़ो, तो NaCl ये अटैक मार देगा, बस वही मैकेनिज्म हो रहा है। बस ये अटैक मार के इसको Na हटाओ, इधर से Cl हटाओ, तो तुम्हारा क्या बन गया, क्या बन गया ईथर, क्या बन गया ईथर। तो बेसिकली ये ईथर की प्रिपरेशन होती है जहाँ पर तुम्हारा SN2 मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन प्रोसीड करती है। तो अभी ये रिएक्शन प्रोसीड करती है, तो अब इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, तो जो तुम्हारा RX होता है, जो तुम्हारा अल्काइल हैलाइड होगा, उसको कोशिश करो उसको तुम्हारा 1 डिग्री का होना इंपॉर्टेंट है। बेसिकली 1 डिग्री होना चाहेगा, क्या होना चाहेगा, 1 डिग्री का होना चाहेगा। एंड जो तुम्हारा क्या होगा, जो सोडियम सॉल्ट होगा, सोडियम पोटेशियम जो भी सॉल्ट होगा, उसको तुम क्या करने की कोशिश करो, वो तुम्हारा क्या हो जाए, तुम्हारा मोस्ट प्रोबेबली इस तरीके से, मतलब इसमें तुम्हारे पास 2 डिग्री 3 डिग्री चलेगा, बट इसमें तुम्हारा 1 डिग्री का होना इंपॉर्टेंट है। समझ गए बात को। चलो मान लें अगर ये 3 डिग्री का हुआ तो इसमें कुछ अल्कीन बनने लगता है, ठीक है ना। कमिंग विद द नेक्स्ट रिएक्शन जो कि इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये साला आता ही रहता है ना। तो देख होगा क्या, तेरे पास ये वाली 2 रिएक्शन होगी, बेसिकली करना क्या, इसमें RX और OR की रिएक्शन होगी, इसमें विलियमसन ईथर सिंथेसिस है एंड ये अल्कोहल वाला ना। कमिंग द RX एंड NaCN वाली ये रिएक्शन तुम्हारे पास होता क्या है, RX की रिएक्शन सोडियम साइनाइड एंड पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्शन है। तो इसको याद कराऊंगा। देख होगा क्या, X को हटाना है CN को लगाना है, X को हटाना है CN को लगाना है, X को हटाना है CN लगाना है। ओ भाई यहाँ CN नहीं लगता, CN ना लग के NC लगता, क्या लगता, CN की जगह NC लगता। अब याद कैसे करोगे, पहले याद करो। होता क्या है, सिल्वर को कहोगे, सिल्वर मतलब चांदी। तुम्हारा भाई चांदी है कि नहीं, चांदी नहीं है, डायमंड है। उनको नहीं मजाक कर रहा हूँ, मे बी। सो आई एम अ सिल्वर, सो मेरा नाम निखिल है एंड आई एम माय नेम इज निखिल एंड आई एम सिल्वर चांदी। तो क्या करना है, Ag वाले केस में तुमको NC लगाना है। क्या लगाना है, निखिल का अटैक कहाँ पर, N साइड से अटैक कब होगा, N साइड से अटैक तब करोगे जब तुम्हारा Ag होगा। Ag सिल्वर है, निखिल है, तो NC तो कब लगेगा, जब तुम्हारा N साइड से अटैक तब होगा जब Ag होगा। बेसिकली तुम्हारा AgNO2 KNO2 उस वाले में भी लगता है एंड इसमें भी लगता है। सो बेसिकली होता क्या है, अगर NaCN के साथ रिएक्शन होगी तो CN लगाना है, KCN के साथ लगाना है तो तब भी CN लगेगा। NC कब लगाना है, जब तुम्हारा Ag के साथ रिएक्शन हो। तो बेसिकली होता क्या है, इसको कहते हैं साइनाइड, इसको कहते हैं आइसोसाइनाइड, इसको कहते हैं साइनाइड, इसको कहते हैं आइसोसाइनाइड ना। तो क्वेश्चन कराता हूँ, तो देख अल्काइल हैलाइड इज कन्वर्टेड बाय अल्काइल साइनाइड, मतलब आइसोसाइनाइड का मतलब, आइसोसाइनाइड कहने का मतलब है, आइसोसाइनाइड मतलब NC अटैक हुआ हो। NC अटैक कब होता है, निखिल के केस में। निखिल का केस कब होता है, AgCN में। क्या होता है, निखिल का केस कब होगा, AgCN के केस में। NaCN में क्या होता है, NaCN में CN अटैक होता है। NCN में क्या होता है, इसमें भी CN अटैक होता है। इसमें क्या होता है, NC अटैक होता है, जो कि होता है, क्या होता है, अल्काइल आइसोसाइनाइड। समझा क्या बात को, ओके ना। अब देख होगा क्या, तेरे पास एक और रिएक्शन है, जैसे देख बेसिकली यही वाला काम मैं तुमको बता दूं, क्वेश्चन कराने से पहले ये देख होगा क्या, तेरे पास RX की रिएक्शन होगी, KNO2 एंड NaNO2 की रिएक्शन है। तो बेसिकली इसमें क्या करना है, होगा क्या, X को हटाना है, NO2 लगाना है, X को हटाना है, NO2 लगाना है। दोनों ही केस में, K और NO के केस में क्या लगेगा, NO2 लगेगा, लेकिन इसका जो तुम्हारा अटैक होगा वो साइड से होगा। बट जब Ag की बात आ जाएगी, दैट मीन्स Ag सिल्वर निखिल की बात आ जाएगी, तो इसमें क्या होगा, नाइट्रोजन साइड से अटैक होगा। क्या होगा, नाइट्रोजन साइड से अटैक होगा। अब
क्वेश्चन आता है भाई, एक तरफ सीएन, एक तरफ कार्बन से अटैक हो रहा है, एक तरफ नाइट्रोजन से अटैक हो रहा है, इसका रीजन क्या है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एंड पूछा भी गया है। तो ऐसा क्यों होता है? होता इस वजह से है क्योंकि जब केसीएन को देखते हो तो केसीएन इज आयनिक। केसीएन इज आयनिक का मतलब है तुम्हारा के प्लस और सीएन माइनस में, के प्लस सीएन माइनस में होता है। तो सीएन में तुम्हारा कार्बन का सी नेगेटिव अटैक मारता है, क्या आता है, सी नेगेटिव तुम्हारा एक्स पे अटैक मारता है, तो तुम्हारा क्या बन जाता है केसीएन में, तो तुम्हारा क्या बन जाता है आरसीएन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सी नेगेटिव ने अटैक मारा। बट जब एजीसीएन की बात होती है, ये आयनिक है, अब एजीसीएन की बात होती है तो एजीसीएन में तुमको पता होगा जो एजीसीएन होता है वो तुम्हारा क्या होता है, तो मैं सिल्वर की बात करोगे तो सिल्वर तुम्हारा सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन करता है, क्या करता है, सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन करता है, सिल्वर वाला है ना, तो सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन करता है, जो कि तुम कह सकते हो कोवेलेंट नेचर का क्या होता है, कोवेलेंट नेचर क्या होता है, कोवेलेंट नेचर। अब तुम ये चीज़ देखोगे ना, कोई भी कोवेलेंट परफेक्ट कोवेलेंट कोई भी परफेक्ट आयनिक नहीं होता, 11th में भी होगा ना, तो बेसिकली कोवेलेंट आयनिक नहीं होता तो होगा क्या, तुम्हारे पास इस बार क्या होगा, तुम्हारे पास ये आयनिक ना होने की वजह से अब यहाँ पर सी नेगेटिव एंड एन प्लस बन के इस तरह तो अटैक होगा नहीं, तो अब अटैक करेंगे, अटैक करने के लिए तुम्हारे पास चार्ज या फिर वो तुम्हारे पास लोन पेयर हो, ये चीज़ें हो, तो इसके पास कार्बन के पास लोन पेयर तो है नहीं, बट नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है। तो होता क्या है, एजीसीएन का बॉन्ड कोवेलेंट होने की वजह से, इसमें जो आयनिक कोवेलेंट होने की वजह से ये प्लस माइनस में नहीं टूट पाता, क्या होता है, कोवेलेंट होने की वजह से प्लस माइनस में नहीं टूट पाता है, तो इसकी वजह से इसके पास जो लोन पेयर रहते हैं नाइट्रोजन के पास, वो अटैक मारते हैं, क्या करते हैं, नाइट्रोजन के लोन पेयर अटैक मारते हैं, जो कि होता है नाइट्रोजन के लोन पेयर अटैक मारेंगे, तो नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक मारेगा, एक्स को हटाएगा तो क्या बन जाएगा आरएनसी। सो तुम्हारा एजीसीएन के केस में तुम्हारा एनसी क्यों बनता है, क्योंकि बेसिकली एजीसीएन तुम्हारा कोवेलेंट नेचर का होता है, कोवेलेंट नेचर होने की वजह से तुम्हारा प्लस माइनस में नहीं टूटेगा, तो नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक मारेगा, दैट इज इट। नाउ